हेलो सर। प्राची जी, हेलो। वॉइस ऑडिबल है? यस सर। इज माय वॉइस ऑडिबल? यस 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 सर, यस सर। ओके। कैसे हैं आप सर? एकदम जबरदस्त मैम। बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं ज्वाइन बैक कर रहा हूँ, है ना? 2 मिनट। यस सर, यस। ओके। प्राची मैम। प्राची मैम, आपका माइक ऑफ है। सॉरी सॉरी। बोल रही हूँ हमारे चीफ गेस्ट सर आ जाएं। ओके। उनके बिना फिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो भी। तो है नहीं, जब तक बाकी ऐसे मेंबर्स तो वो लेट से एंट्री करते रहेंगे, मतलब मेरा बोलने का व्यू है। एक्चुअली सर भी बिजी चल रहे हैं, कंटिन्यूअस उनका कहीं ना कहीं उनका जा रहा ही है। वो तो मुझे लगता है सुबह से लैपटॉप के सामने ही बैठे हैं। अभी मैंने 2 मीटिंग में थोड़ी थोड़ी देर के लिए गई थी, वहां भी सर थे। बिजनेस डेज के तो उनको तो कमान संभालनी पड़ेगी। बहुत दिक्कत है उसमें। ठीक है, हमको जितना टाइम देंगे, हमका ज्यादा टाइम ना लेंगे। वो जैसे आते हैं उनका थोड़ा करके फिर हम क्लास ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। हाँ हाँ तब तक कुछ मेंबर्स भी ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ। एक चीज बोलूं? कौन? हेलो। हाँ, मैं स्मिता। हाँ हाँ, बोले दीदी। हाँ, तब तक आप थोड़ा सा मीटिंग का एजेंडा ये सब बता देंगे, मतलब इस जूम में कि क्या क्या इसमें कवर करेंगे और क्या होगा जब तक लोग आ रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको बता दूं। हाँ जी। पहले मीटिंग अपन स्टार्ट करेंगे, फिर हमारे जो भी चीफ गेस्ट हैं और मेंबर्स हैं सबका अपना वेलकम है। उसके बाद फिर अपना ओपनिंग रिमार्क रहेगा, फिर हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा हमारे स्पीकर सर का, और उसके बाद फिर हमारा चीफ गेस्ट सर का इंट्रोडक्शन है। फिर अपने चीफ गेस्ट सर से कुछ सुनना चाहेंगे, फिर 2 बातें 2 लफ्ज, तो फिर वो सुनेंगे उनसे। पर शायद सर हमारे साथ नहीं रुकेंगे क्योंकि उनकी और भी मीटिंग से आगे, तो हम उनको वोट ऑफ थैंक्स देके अपनी तरफ से फ्री कर देंगे। फिर सर जितने देर रहे हमारी मीटिंग में, फिर उसके बाद हम फिर सर को फ्लोर हैंड ओवर कर देंगे, ट्रेनर सर को। फिर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्मिता दीदी सर पूछना चाह रही है कि उनका जो आज ट्रेनिंग सेशन का है, वो उस ट्रेनिंग सेशन के दौरान हमें किस किस सब मतलब उनका मतलब सब्जेक्ट को वो टच करेंगे। आई थिंक वो ऐसा पूछना चाह रही हैं। दीदी थोड़ा आप बात करिए। हाँ, अच्छा एक्चुअली ट्रेनिंग से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था। हाँ ट्रेनिंग से सर रिलेटेड है क्या? को मैं बताता हूँ, आपको। आज हाँ हम लोग टॉपिक। बेसिकली समझेंगे कि कैसे मार्केटिंग इवॉल्व हुआ। जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री जानना जरूरी है कि किस तरीके से मार्केटिंग चेंज हुआ है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारे कस्टमर्स है कहाँ, और डिजिटल मार्केटिंग स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक्चुअली है कि नहीं, ये समझेंगे। उसके बाद आज के मार्केटिंग प्रोसेस में क्या क्या की फैक्टर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और मॉडर्न बायर, आज के ज़माने का बायर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या, डिस्कस करेंगे।
और कुछ मिथ अराउंड डिजिटल मार्केटिंग उसको हम लोग बस्ट करने वाले हैं। मैं कुछ सजेशंस अपनी तरफ से एज ए कंसल्टेंट देने वाला हूँ। बस उसी के साथ बस क्लोज करेंगे, इतना ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। प्राची मैम शायद सर भी ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ सत्य सर जी भी ज्वाइन किए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेलकम सर। एक मिनट। हेलो सत्या सर, आई एम ऑडिबल? Good evening, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. सर, How कैसे are you, हैं ma'am? आप? Fine, ma'am. How are you, ma'am? बढ़िया बढ़िया सर, हम लोग How भी are सब you, ठीक। ma'am? आपका इंतजार कर रहे थे हम। मैं No, बोली आज ma'am. सर तो फुल फ्लैश बिजी है सर, बहुत। No, sorry, ma'am. मैं actual time दे रहा था। Good afternoon, गौरव sir. गुड आफ्टरनून सर, एकदम जबरदस्त है। आप कैसे बताइए? Sir, fine, sir. आप तो दमदार दिख रहे सर। अरे दमदार सिर्फ दिखने से होगा या सर? थोड़ा सा हम लोग मतलब एक बार ट्रेनिंग ले लें, फिर पता चलेगा दम भी है कि सिर्फ पहनावे में दम है। सर एक्चुअली आपका वीडियो सर साइड है, लेफ्ट साइड में है सर। आपका फेस कंप्लीट नहीं आ रहा है सर। आपका वीडियो शायद लेफ्ट साइड में है, आपका फिगर पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा है सर। अच्छा, अभी अभी ठीक आ है रहा है सर? सर। यस सर, सॉरी सर। नो नो सर, वो रिकॉर्डिंग का आदत है तो कैमरा लेफ्ट साइड में रहता है, स्क्रीन पे काम करते रहते हैं तो इसलिए। प्राची सर हम मैम वेट करें कि अब स्टार्ट करें अपन? क्या बोलते हैं ज्योति मैम आप? हाँ स्टार्ट wait- हम 6:10 हो चुका है मिनिमम। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग भी कुछ सीख पाएंगे। ओके। तो हमारे ट्रेनर सर और CPS सर की परमिशन है ना? डन। तो सबसे पहले मैं जेसी प्राची प्रेमानी फ्रॉम JCA रायपुर संस्कार प्रेसिडेंट आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरुआत करती हूँ। और इसके बाद मैं सबसे पहले आज के हमारे चीफ गेस्ट सर के सत्य सर का स्वागत करती हूँ और हमारे ट्रेनर सर गौरव अग्रवाल जी का भी स्वागत करती हूँ। आज ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ट्रेनिंग का, वो मेरी एक प्रेसिडेंट है, कलीग प्रेसिडेंट है मेरी झारसुगड़ा संस्कृति की ज्योति मैम, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और भी हमारे जितने मेंबर्स अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि आज हम जोन इवेंट बिजनेस ट्रायो डेज के 3rd डे पे हैं। उसकी आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि हम लोग को सीख सके और इस फील्ड में हम आगे बढ़ सके। हमने इस प्रोग्राम में एक अपने और पार्टनर का साथ लिया है जो कि हमारी ज्योति मैम है, झारसुगड़ा संस्कृति की प्रेसिडेंट। और आज हम अपने ट्रेनर सर से अपने उस टॉपिक के बारे में, आज जो हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग का, रीडिंग ऑन द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, इस टॉपिक में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। और अब इसके बाद में हमारे ट्रेनर सर के इंट्रोडक्शन के लिए मैं जेसी नीतू गुप्ता जी को वेलकम करती हूँ, बुलाती हूँ कि वो आए और हमारे ट्रेनर सर का इंट्रो दें। Thank you, ma'am. Good evening, everyone. I am JC Neetu Gupta from JCI Jharsuguda.
and I would like to introduce Mr. J.C. Gaurav Kumar. Completed BTech in Mechanical Stream and MBA in Sales and Marketing. He also have Advanced Diploma in Digital Marketing. In present, he is the CEO of National Technologies, Vice President Trainer in JCI Angul City, Chairman JCOM Angul Table L1. He is very fond of creative designing and content development. He is first generation entrepreneur, presently working on a mission to help business of all sizes, be it small, large, or medium, to use and implement digital marketing strategies that can considerably increase sales. Thank you, ma'am. Thank you, sir. थैंक यू नीतू मैम। और अब इसके बाद में हमारे आज के चीफ गेस्ट डायनामिक जेसी के सत्यानारायण सर का इंट्रो मैं खुद ही पढ़ना चाहती हूँ। तो हमको तो पता है जैसे कि हमारे बहुत डायनामिक जेडी जोन डायरेक्टर ट्रायो बिजनेस डेज के he joined JCI Aska Sugar Town in 2006, worked in many posts 10 years, LOM President 2020 and 2021. In this period, he was taken Aska Sugar Town in new heights and gained 100% efficiency in JCI India. Both years, won many more than 22 zone and national awards during his period. He attended 1 NetCon, 7 ZoneCon, bi-professional. He is a village level entrepreneur running a common service center NASCA, which is a part of e-governing services India Limited. In his work, he achieved 5 national and state awards. Involved in different associations in various posts. He born on 20th December 1982, education BA, PG, DCA, married with Shraddhanjali and blessed with 2 cute baby girls, Shubh Lakshmi and Sri Lakshmi. हमारे चीफ गेस्ट के लिए और हमारे ट्रेनर के लिए बहुत बहुत एक बार हमारी तरफ से बहुत सारी तालियां सबके लिए। सर आप थैंक यू सर, बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू मैम। हमारे इतने डायनामिक वेलकम आपका सुगर टाउन के प्रेसिडेंट। अब हम भी सर से थैंक यू बॉबी मैम। अब हम भी सर से ना अब 2 शब्द सुनना चाहेंगे, प्लीज सर। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग ऑल। It's my great pleasure to invite today's meeting, today's section. Today's the third section of Try Business. It's the last day, is the Try Business day. We conduct last 3 days, 7th May, let us connect, grow together. 8th May, train to get. 9th May, go digital, grow digital. आज इसकी शुरुआत आपने जो शानदार से की है, इसलिए आप सबको शुभकामनाएं। It is my great pleasure to do more introduction. मैम किया, very interesting मैम, thank you मैम। थैंक यू सर। और आज की जो 2 दमदार टीम है, सांस्कृतिक से रायपुर संस्कार, वो देखे तो 2 कॉम्बिनेशन बहुत है। जो शास्त्रीय लेवल में देखें, संस्कृति एंड संस्कार दोनों को मिला ले तो इंडिया ही भारत ही बन जाती है। दोनों कोने से जुड़ी हुई इस 2 डोम को मेरी शुभकामनाएं हैं। झारसुगुड़ा संस्कृति में बहुत जान पहचान है पहले से। मेरी बबीता जी, बबीता मैम, बबीता पोदार मैम आई है। जी मैम। और शानदार प्रेसिडेंट ज्योति लाट मैम, थैंक यू भैया। और दमदार प्रोग्राम चल रहे हैं मैम के। और 2 दिन से मेरे साथ जुड़ी हुई रायपुर संस्कार की डायनामिक प्रेसिडेंट प्राची मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, जो मेरे साथ लगातार आपने कांटेक्ट रखे हुए है, मेरे से डाटा और बायोडाटा और आपकी एजेंडा सब हम टाइम पर टाइम आप छोड़ रहे हैं। और आपके बहुत सारे प्रोग्राम भी कंटिन्यू हो रहे हैं और दमदार भी लेते हैं, इसलिए थैंक यू। और आज की मोस्ट गौरव जी सर, ज्वाइन होने से पहले ही गौरव सर
आपसे बात कर रहे थे, जो 2 शब्द उन्होंने बताया मेरे को मालूम हो गया सर कि कितना कर लेते हैं और ट्रेनिंग कितना देने वाला है, जानदार देने वाले हैं। लेकिन मेरे दुख की बात है कि मैं पूरे प्रोग्राम में रह नहीं पाऊंगी, लेकिन जितने वक्त रहूंगी इसके साथ की जरूर सुनेंगी। टाइम हुआ तो फिर से मैं जुड़ जाऊंगी। आज की जो हमारा थीम है, ग्रो डिजिटल, ग्रो डिजिटल। देखिए, जितना दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया के साथ हम भी बढ़ना चाहिए। आजादी की अमृत महोत्सव जो भारत में शुरू हुए, इसमें जैसे भी योगदान ये भी देखना चाहिए। बिजनेसमैन हर है, बिजनेस कैसे चलाना है ये भी देखना चाहिए हमको, क्योंकि हमको सब मालूम है किसी की गलती को अपना सही बनाकर बेचने का नाम ही बिजनेस होती है। इसलिए हम कैसे अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस को उनके पास, उनके ट्रांसफर पर ले सकते हैं, वो सीखना है हमको। क्योंकि सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आती है। हम दिखाएंगे तो जरूर चलेगा। इसलिए कैसे हमको ग्रो करना है और कैसे मार्केटिंग को आगे लेना है और कैसे बिजनेस डेवलप करना है, आज हम हमारी डायनेमिक ट्रेनर जिस गौरव सर से हम सीखना चाहेंगे। देखिए, डिजिटल इतना भास्ट हो चुका है, आज हम तीनों कोने से एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए देखना पड़ेगा इतना आगे बढ़ते हुए दुनिया में हम अपना कदम रखकर चल सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग लेवल इतना आगे बढ़ चुका है कि एग्जाम्पल में देंगे तो आज कोई नूडल्स काउंटर में नहीं मांगता, मैगी की मांगता है। इतना उनका दिखना एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग ऐसा आगे बढ़ गया है जो उनका नाम से ही लोग डिमांड करते हैं। ऐसे आज इतना बढ़ चुका है। इसलिए आज जो जरूरत है दुनिया को और बिजनेसमैन को, इसलिए इस तीनों दिन की प्राइम विजनरी की नेशनल जेसीआई ने सोच को समझकर इंडिया की फर्स्ट देन लेट अस कनेक्ट ग्रो टुगेदर, सेकंड ट्रेन टू गेन एंड थर्ड गो डिजिटल ग्रो डिजिटल। हम आशा रखते हैं आज के सेक्शन हम भरपूर फायदा उठाएंगे गौरव जी से, और सभी लोग दो डायनामिक झारसुगुड़ा संस्कृत रायपुर संस्कार की सभी मेरी आईपीपी पास्ट प्रेसिडेंट है, कनेक्टेड जोन डायरेक्टर है, पास्ट एडवाइजर है, और सभी डायनामिक लीडर को मेरी शुभकामनाएं, नमस्ते एंड थैंक यू। ओवर टू यू चेयरमैन सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। सर, आपने जो बातें कही हैं जरूर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन पे और आगे बढ़ सके, अप्लाई कर सके और हम उसमें से और भी कुछ सीख सके। और आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपका ट्रायो डेज बहुत शानदार चल रहा है। सारे एलओ के प्रेसिडेंट्स ने पूरी कोशिश की है और हम आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं कि आप भी बहुत अभी आगे जाए, आपको नेशनल लेवल में आपको देखना है। डाइट पहुंचा दिया, स्टेट टू स्टेट नहीं, डाइट वहीं पे। और सर इसके बाद मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय में थोड़ी देर हमारे साथ के समय बिताया, हमारे लिए आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और सर अब मुझे पता पड़ा, जैसे कि मैंने आपसे बात की तो आपने कहा कि मेरा शेड्यूल बिजी है, कंटिन्यूअस कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इसके बाद मैं अब हमारे ट्रेनर सर जेसी गौरव अग्रवाल जी, जो कि बहुत डायनामिक पर्सन है, आज वो हमें इस थर्ड डे पे, ट्रायो बिजनेस डे के थर्ड डे पे हमारे बिजनेस में क्या अप डाउन्स आते हैं, उसका प्रोसीजर कैसे होना चाहिए, क्या न्यू इम्प्लीमेंट्स हुए हैं, इन सारी चीजों को बताते हुए हमें सिखाएंगे। आज के हमारे टॉपिक रीडिंग ऑन द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग पे। तो इसके लिए मैं और टाइम जाया नहीं करते हुए मैं फ्लोर सर को हैंड ओवर करती हूँ। सर वेलकम सर, गौरव सर, the floor is yours. Thank you. Before I start, let me first thank my chapter JCI Angul City.
जिन्होंने 2019 से मुझे ग्रूम करके आज यहाँ तक पहुँचाया है, और अमन भैया, जैसी अमन भैया, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, आगे बढ़ने को हमेशा मदद किया है। और उसके बाद में आज ज्योति मैम झारसुगुड़ा संस्कृति से, प्राची मैम रायपुर संस्कार से, और जेडी सर, जैसी सत्य सर, सबको थैंक यू करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। जिस तरीके से मैम ने क्लियरली कहा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं राइडिंग ऑन द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा। पहले मुझे आप लोग सब बताइए, आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं। चैट बॉक्स पे बताइए, चाहे अनम्यूट करके बताइए। ये कोई ट्रेनिंग नहीं होने वाला, 1-on-1 कन्वर्सेशन टाइप का ले सकते हैं, क्योंकि मुश्किल से 20 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले ये बताइए। सर माफी चाहूंगी 2 मिनट के डिस्टर्बेंस के लिए। हमारे साथ यहाँ पे अमन सर भी हैं। जी, अमन सर भी है और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम सर। Thank you so much. Thank you. हमारे डायनेमिक पर्सन ZVP हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। गुड इवनिंग Yes, अमन ma'am. सर। गुड इवनिंग अमन Yes. सर। Good evening, sir. Please नमस्ते carry सर। on. यप, सर गौरव सर कैरी ऑन सर। जी जी। तो मेरा सवाल ये था कि आप लोग सब किस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, मुझे थोड़ा उसके बारे में ब्रीफिंग दीजिए। मान लीजिए कोई बुटीक चला रहा है, किसी का खुद का ब्यूटी सैलून है, कुछ है, उस तरीके से मुझे थोड़ा एक बार बताइए कि आप लोग किस किस बिजनेस में हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। मेरा नाम संगीता अग्रवाल है और मैं JCI झारसुगुड़ा संस्कृति की पास्ट प्रेसिडेंट हूँ 2016 की, और मैं अभी अंगुल से ही हूँ। तो मुझे नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है कि अंगुल से कोई हमारा ट्रेनिंग ले रहा है, तो ये बहुत प्रिविलेज है मेरे लिए कि आज मैं अटेंड कर रही हूँ। और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ, एक आयुर्वेदा ब्रांड के साथ में जुड़ी हुई हूँ पिछले 11 महीने से, और मैं ऑनलाइन ही ये बिजनेस कंडक्ट कर रही हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक से। जैसे लॉकडाउन के समय में डिजिटल विद्या नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, तो मैं सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला पार्ट ही कर पाई। उसके बाद घर में कुछ 2-4 लोगों को कोरोना हो गया, तो उसी वजह से मैं वो पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाई। पर ये जो सेगमेंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो मैंने पूरा कंप्लीट किया है। और राइट नाउ आई एम ए हिंदी कंटेंट राइटर। मैं कंपनी के लिए अभी कल ही मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी लॉन्च किया है, जिसको मैं आगे चलाने वाली हूँ। और बाय प्रोफेशन में एक लॉयर हूँ, तो मैं एक लोगों को जागरूक करने के लिए भी एक चैनल बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, जिसमें हम लोग अपने राइट्स को और कैसे हम क्लेम कर सकते हैं, आज ए बायर हम कैसे अपडेट रह सकते हैं, लॉ का अपडेशन में करना चाहती हूँ उसमें। तो अरे वाह सर वाह। आज जुड़ी हूँ ताकि मैं बहुत कुछ आपसे सीख सकूं और अप्लाई कर सकूं मेरे बिजनेस में। थैंक यू। जी जी मैम, थैंक यू मैम। और मुझे स्मिता मैम का आया हुआ है, आई एम ए ट्रैवल ब्लॉगर और जस्ट स्टार्टिंग ऑन इट, एंड शी वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन US फॉर 20 years। ओके ग्रेट। और होम मेकर्स होंगे काफी सारे हमारे बीच में। सबसे बड़ा संस्था संभालना उनका ही ड्यूटी है, घर को संभालना। सर हाँ, ऐसे मैम। तो हर कोई मेंबर्स कुछ न कुछ लेडीज आज डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कुछ न कुछ करना चाह रही है, कुछ आगे भी बढ़ रही है, जैसे बहुत ही आगे बढ़ रही है। तो चलिए हम सेशन करें, तो आप कुछ बता पाएंगे हम लोग को? जरूर। जरूर तो मोर और लेस और कोई बिजनेस ओनर है यहाँ पे, मतलब जो कुछ बिजनेस कर रहे हैं, ताकि मैं थोड़ा सा मॉड्यूल, मतलब इस एंटायर मॉड्यूल को उस डायरेक्शन में लेके जा पाऊँ, इसलिए बस कोशिश करना चाहूंगा। सर 5 लोग तो मुझे मेरे ही एसोसिएट दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है मैम, ग्रेट। तो ठीक है मैम। चलिए तो फिर मैं लेता हूँ आगे सेशन को, और एक स्टोरी के साथ सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा। मुझे जल्दी से आप लोग बताइएगा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदर पार्टिसिपेंट्स को, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें सेशन के बीच में। क्या स्क्रीन विजिबल है आप सब लोगों को? यस सर। ओके, सो दिस मॉड्यूल एंटायरली इस तरीके से डिवाइडेड है, आप लोग देख सक रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग के बारे में समझेंगे, उसके बाद हमारे कस्टमर्स है कहाँ उसके बारे में थोड़ा देखेंगे,
और डिजिटल मार्केटिंग क्या सच में स्मॉल बिजनेसेस के लिए है, अगर है तो क्यों और कैसे। और उसके बाद हम देखेंगे आज मॉडर्न डे मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, मॉडर्न डे बायर किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या मिथ है डिजिटल मार्केटिंग को लेके मार्केट में, और आपके लिए क्या है। इसमें कुछ सजेशंस मैंने रखा हुआ है और कुछ रिकमेंडेशंस है। तो बिफोर आई बिगिन मैं एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, और ये स्टोरी कुछ इस तरीके से है। 2017 को मैं भुवनेश्वर से बैंगलोर शिफ्ट हो रहा था, और जब मैं शिफ्ट हो रहा था भुवनेश्वर से बैंगलोर, मैंने ऑनलाइन जाके सर्च किया कि व्हाट आर द डिफरेंट पैकेज एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी अवेलेबल इन भुवनेश्वर। और हुआ क्या, मुझे गूगल सर्च करते वक्त एक कंपनी दिखाई दी, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। मैं उस पर क्लिक किया और वहाँ उनके लैंडिंग पेज पे पहुंचा। जो आप जब किसी ऐड को क्लिक करते हैं और फिर किसी एक पेज पे पहुंचते हैं ना, उसको हम लोग मार्केटिंग के टर्म में लैंडिंग पेज कहते हैं। तो मैं वहाँ लैंडिंग पेज पे पहुंचा और वहाँ पे काफ़ी सारे डिटेल्स थे पैकर्स, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के बारे में। तो मैंने गेट फ्री कोड पे क्लिक करके अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डाल के अपना लीड वहाँ पे छोड़ दिया। अब हुआ क्या, सेकेंड डे मुझे मेरे मेल पे वापस, फर्स्ट डे जब मैंने ये किया तो एक फ्री कोटेशन मेरे पास आया मेरे मेल पे, और सेकेंड डे होते ही मुझे एक वीडियो टेस्टिमोनियल आया। तब ये जो वीडियो था, इस वीडियो के पहले जो मुझे मेल आया हुआ था ना, उसमें कंपनी ने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए थे जो मुझे लगा कि ये कोई बताता नहीं है पैकर्स एंड मूवर्स के बारे में। जैसे कि एग्जांपल कि आप अगर सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, आपका एसी फ्रिज यहाँ ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने वाला है, तो जो भी सामान लेके जाता है ना, वहाँ पे वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है उसके लिए। अब मान लीजिए आपका एसी इंस्टॉल होना है, कुछ होना है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा फिर चार्ज होता है। तो इस तरीके से ये लोग बहुत परेशान करते हैं कस्टमर्स को। और ये सारे डिटेल्स उन्होंने उस मेल पे लिखा हुआ था कि 10 ways to evaluate a पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी इन भुवनेश्वर। किस 10 तरीकों से हम पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी को इवेल्युएट कर सकते हैं भुवनेश्वर में, ये था उनका मेल। और सेकेंड डे मुझे एक वीडियो टेस्टिमोनियल आया जहाँ पे वो कुछ इस तरीके से दिखा रहे थे, एक एक्चुअल जगह पे जहाँ पे शिफ्टिंग हुआ था उसका वो वीडियो था, और जिन्होंने शिफ्ट करवाया था, मतलब जिनका शिफ्टिंग हो रहा था, उन्होंने वीडियो टेस्टिमोनियल में अपने मतलब किस तरीके से इजीली वो शिफ्ट हुए वो सारे बात वो कर रहे थे। आते ही डे 3 में मुझे फिर एक और मेल आता है, और इस बार एक मेल आया जिसमें लिखा हुआ था बुक नाउ एंड गेट 20% ऑफ। जो कोटेशन मुझे उन्होंने पहले भेजा हुआ था उसी पे एक और मेल आया कि बुक नाउ एंड गेट 20% ऑफ। तो मैंने फटफट बुकिंग कर दिया पापा से पूछ के। अब जाने से 7 दिन पहले, अब देखिए इतना दूर तक तो ठीक है, जाने से 7 दिन पहले ना मुझे एक और मेल आता है, और इस बार ये मेल का हेडलाइन या सब्जेक्ट इस तरीके से था, 10 bills to clear before you move to a new city। अब होता क्या है कि जैसे गैस कनेक्शन अगर आप लोग लेते हैं तो आपको पता होगा, जब आप सिटी मूव करते हैं या किसी और स्टेट में मूव करते हैं तो आपको गैस कनेक्शन उस स्टेट का सरेंडर करना रहता है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये कोई पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी क्यों बताए, लेकिन यहाँ पे अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का मुझे ये मेल आता है कि आपको भाई साहब ये 10 बिल क्लियर करना है बिफोर यू मूव टू अ न्यू सिटी, जहाँ पे जैसे मॉडेम को आपको सबमिट करना है ताकि आप रिफंड उससे ले सकें। वो सारी डिटेल्स इन्होंने उसमें डाला हुआ था। ठीक है, अब आते हैं जिस दिन ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, मैं उस हिसाब से फ्लाइट बुक कर रखा था कि जैसे मेरा ट्रांसपोर्टिंग सामान मतलब एग्जैक्ट टाइम पे 2 बजे सपोज पहुंच रहा है, तो मैं 10-11 बजे तक बैंगलोर पहुंच जाऊं। और जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था एग्जैक्टली, कहीं पे भी 1 रुपया ज्यादा उन्होंने नहीं लिया, और एग्जैक्ट सेम प्रोसेस जो भी दिखाया था, जो प्रोमिस उन्होंने किया था, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन पूरा हुआ और फिटिंग करके वो लोग गए। अब उसके 7 दिन बाद मुझे एक और मेल आया, और इस बार मेल है 10 places to visit around Bangalore during weekends। अब बस सोचिए, एक पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी है और वो किस तरीके से मुझसे एंगेज होने के लिए, मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि 10 places to visit around Bangalore during weekends। ऐसे 10 जगह का नाम था उसमें, और उसके बारे में कुछ था कि आपको ये वीकेंड्स में विजिट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को होपफुली। और 14 दिन बाद मुझे एक और मेल आता है जहाँ पे ये कहा हुआ है कि रेफर एंड अर्न विथ 2000 Amazon गिफ्ट वाउचर। सभी लोगों से ये है कि इस ये जो एंटायर प्रोसेस में आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो भी हुआ मेरे साथ, ये एक मार्केटिंग का ही प्रोसेस है। क्या ये पॉसिबल था वर्चुअल वर्ल्ड, मतलब डिजिटल वर्ल्ड को छोड़ के अपने एक्चुअल वर्ल्ड में कोई भी मार्केटिंग इस तरीके का पॉसिबल था कभी? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से।
इतने डिटेल में, इतने अंदर तक जाकर कस्टमर को समझकर किस तरीके के मेल वो भेज रहे हैं आपको, आप ये समझिए, क्या ये पॉसिबल है कभी भी एक फिजिकल वर्ल्ड में? आज मार्केटिंग यहाँ पहुंच गया है। हम जब समझते हैं कि एक छोटा सा कोट लिख देना शायद डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, या किसी के बर्थडे के विशेष को, कोई एक सेलिब्रिटी के बर्थडे के बारे में पोस्ट कर देना, वो एक डिजिटल मार्केटिंग है, वो नहीं है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से डेप्थ में अपने कस्टमर को समझना, ये मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग में आज भी प्राइमरीली जो वर्ड मार्केटिंग है ना, उसका ही मेजर इंपॉर्टेंस है। डिजिटल तो बस किस तरीके से प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है उसके बारे में बताता है। तो एक someone who was not aware of the brand called अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर, वो आगे चलकर उसका एक लॉयल एडवोकेट बन जाता है कि वो जाके 2 आदमी को बता रहा है। आज जैसे हम लोग आज 20 आदमी हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो कल को कोई शिफ्ट हो रहा है तो उसके दिमाग में ये स्टोरी जरूर आएगा कि अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर से ही करवाना है। अब मैं तो उसका कोई, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स वाले मुझे तो कुछ पैसा दे तो नहीं रहे हैं कि इस तरीके से मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, मैं चाहता हूँ कि वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंस सबके साथ हो। अब एक अननोन आदमी जो ब्रांड को पहली बार कनेक्ट में आता है, पहली बार समझता है, वो एक ब्रांड एडवोकेट बन जाता है। ये पॉसिबल है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू में। मैं ये बस बताना चाहता था। अब आगे बढ़ते हैं, तो किस तरीके से मार्केटिंग एज ए कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। आप याद कीजिए, चाइना एक एग्जांपल लीजिए जो कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे है। मतलब उसका एक ही फिलॉसफी है, माल बनाओ सस्ते से सस्ते दाम में और बेचो। उस पर ब्रांडिंग का कोई असर नहीं है, कोई चीज नहीं है, बस एक ही प्रिंसिपल है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, कि प्रोडक्ट बनाते जाओ और बेचते जाओ। यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट बेसिकली स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट फोर्ड मोटर्स ने स्टार्ट किया था, हेनरी फोर्ड ने, जब उन्होंने असेंबली लाइन प्रोडक्शन को लेके काम स्टार्ट किया था। और उसके बाद आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए जैसे आप वो खुला चावल बेच रहे हैं और वहीं एक और कंपनी है, मान लीजिए अग्रवाल बासमती राइस ही ले लीजिए, और वो लिख रही है वहां पे 25 इयर्स सीजन्ड बासमती राइस। मतलब ये समझ में आया लोगों को, ये समझ में आया कंपनीज लोगों को कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं होगा। अब उसके बारे में हमको, उसके बेनिफिट्स के बारे में हमको लोगों को बताना है। तो यहाँ पहली बार आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे ब्रांडिंग चीजों को लेके, उसके बारे में बेनिफिट्स क्या है कस्टमर को, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया गया। फिर थर्ड आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपको इंश्योरेंस कंपनीज ले लीजिए, यूरेका फॉर्ब्स ले लीजिए, इनका एक ही मानना है कि प्रोडक्ट या कंपनी तभी सक्सेसफुल होगी, या वही कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है जो अपने प्रोडक्ट्स को एग्रेसिवली मार्केट में पुश करे। आपको याद होगा एक टाइम था शायद 2002 से 2006-7 के टाइम में, 8 के टाइम में, हर घर में यूरेका फॉर्ब्स के एजेंट जाते थे, दरवाजा खटखटाते थे, प्रोडक्ट डेमो दिखाते थे और यूरेका फॉर्ब्स बेच के आते थे। ये होता था। फिर वो आए वैक्यूम क्लीनर के साथ। ये कॉन्सेप्ट जो डोर टू डोर कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट का एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है। इसमें प्रिंसिपल यही है कि जितना एग्रेसिवली आप मार्केट करेंगे अपने प्रोडक्ट को, उतना सक्सेसफुल आपका प्रोडक्ट होगा। लेकिन इस प्रोसेस में एक लकुना था, एक प्रॉब्लम था कि कंपनीज के पास टाइम नहीं था वो अपने कस्टमर के फीडबैक को सुने, वो अपने कस्टमर के नीड को सुने। उन्होंने एक प्रोडक्ट बना लिया, अब उस प्रोडक्ट को जितने ज्यादा लोगों तक एग्रेसिवली पहुंचा सकें उस पर फोकस था। फिर आया एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जहां पे पहली बार हम लोग कस्टमर क्या कह रहा है उसके बारे में सुनना स्टार्ट किए। और इसके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में एक और चीज है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग आया, कि प्रोडक्ट के प्राइसिंग के ऊपर बात हो रहा है, प्रोडक्ट के प्लेस कहाँ प्रमोट हो रहा है, कहाँ अवेलेबल हो रहा है। द 4 P's ऑफ मार्केटिंग अगर आप सर्च करेंगे, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इस सब के बारे में पहली बार यहाँ पे बात होना स्टार्ट हुआ। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पहली बार मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आया, कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो दे पाएगा, जिस एप्पल का एग्जांपल ले लीजिए कि उनके कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर सबसे ज्यादा है, तो कस्टमर को समझने का काम सबसे ज्यादा एप्पल ने किया। तो आज कितना बड़ी ब्रांड है, कितना सक्सेसफुल ब्रांड है। लेकिन उसके बाद आया फिलिप कोटलर जी का। फिलिप कोटलर जी एक मार्केटिंग गुरु हैं। मैं ये थ्योरी के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इसके आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तब हम लोग इस सब चीज को रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा इसमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट जो है ना छूटा नहीं है। आज का दिन का मार्केटिंग जो है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट का एक मिक्सचर है। ये चीज बात हुआ होलिस्टिक मार्केटिंग में।
होलिस्टिक मार्केटिंग मतलब एज अ गैमेट हम सब चीजों को, सब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को लेके मार्केटिंग करें। जैसे कि एग्जांपल हम 4 P's के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट राइट प्राइस का होना चाहिए, राइट जगह पे प्लेस्ड होना चाहिए, राइट तरीके से प्रमोट किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। वहां हम लोग फिर बात करते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में, जहां पे हमारी रिलेशनशिप एज अ ब्रांड हमारे डीलर्स के साथ कैसे है, हमारे सप्लायर्स के साथ कैसे है, हमारे कस्टमर्स के साथ कैसे है, क्या कस्टमर सर्विस हमारा अच्छा है, ये हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं अपने मार्केटिंग में। इंटरनल मार्केटिंग एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, जिस तरीके से हम अपने एम्प्लॉइज को रखते हैं उसी तरीके से हमारे एम्प्लॉइज अपने कस्टमर्स को ट्रीट करने वाले हैं। तो इस बारे में पहली बार बात हुआ। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स आए सोसाइटल कॉन्सेप्ट के। सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे MCL हो गया, NTPC हो गया, माइनिंग कॉर्पोरेशंस हो गए, OMC हो गया, ये लोग एक CSR फंड के तहत सोसाइटी के डेवलपमेंट पे खर्चा करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आया इस वक्त कि सोसाइटी ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं, ग्रीन प्रोडक्ट्स बनाना, एनवायरनमेंट को सेफ रखना, ये सारे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग को लाया गया होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में। किस तरीके से कंपनीज इसको यूज करती है अगर हम लोग देखें तो कंपनीज इसको एज अ मतलब डायरेक्टली तो प्रोडक्ट को या डायरेक्टली अपने ब्रांड को तो प्रमोट डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली उस काम को करने के बाद अपने ब्रांड को प्रमोट करती है, ठीक है। दिस स्कूल या ये अनाथ आश्रम इज प्रमोटेड बाय या डेवलप्ड बाय MCL मान लीजिए, उस तरीके से, ठीक है। ये गया इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कि किस तरीके से मार्केटिंग आज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट अ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कि माल बनता था, आपको लेना है, माल बन के बिकना लगता था, बस आपको आपकी क्या जरूरत है उस पर कभी बात होती ही नहीं थी। वहां से आज मार्केटिंग पहुंच गया है जहाँ पे हम लोग कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे डीलर सप्लायर कस्टमर सब खुश है कि नहीं वो सब देख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में हमारे कस्टमर्स ऑनलाइन है, क्योंकि यहाँ से बढ़कर हम लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और ये सारे कॉन्सेप्ट को लेके ऑनलाइन में कैसे एडवर्टाइज करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि क्या सच में हमारे कस्टमर्स ऑनलाइन है। मैं कुछ डेटा आपके सामने रखता हूँ। आज इस वक्त हमारे इंडिया में 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। मोर देन 80 करोड़ पीपल आर यूजिंग इंटरनेट। और ये देखिए एवरेज स्क्रीन टाइम 6 घंटे से ज्यादा है। एवरेज स्क्रीन टाइम ये टाइम है कि ऑन एन एवरेज एक आदमी कितने समय मोबाइल यूज कर रहा है या कितने समय स्मार्टफोन यूज कर रहा है, दैट इज 6 आवर्स एंड प्लस। हम रास्ते पर ट्रैवल भी इतना टाइम नहीं करते हैं, हम आज टीवी भी उतना वक्त नहीं देख रहे हैं, जो कि पहले एक मार्केटिंग मीडियम था। जब हम लोग रास्ते में ट्रैवल करते हैं तो होर्डिंग्स एंड बोर्ड्स वो एक मार्केटिंग मीडियम ही तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा वक्त आज हम अपने स्मार्टफोन पे बिता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ नहीं मार्केट कर रहे हैं, इस डिवाइस पे मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, तो शायद हम अपना गेम लूज कर जाए। ये डेटा उसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 24 करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक पर हैं, और मैं बाकी अगर प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करूं तो दोस्त नंबर्स आर आल्सो स्टैगरिंग। और उससे ज्यादा ये समझना है कि किस तरह के कस्टमर्स मौजूद हैं फेसबुक पे। जैसे अभी यूथ जो है वो फेसबुक से हटकर इंस्टाग्राम पर आ गया है, और हमारे पेरेंट्स लोग जो पहले फेसबुक यूज नहीं कर रहे थे वो अभी फेसबुक पर आए हैं। आप लोग ये रियलाइज कर रहे होंगे कि जो बियॉन्ड 40 हैं अभी वो धीरे धीरे फेसबुक पर आ रहे हैं, और यूथ जो है वो कंप्लीटली फेसबुक को छोड़ चुका है और वो बस गया है इंस्टाग्राम पे। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारे जो 40 एंड बियॉन्ड 40 के जो एज ग्रुप है वो धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर आएंगे, और कुछ ऐसा और आ गया होगा मार्केट पे जिसपे यूथ जा चुका होगा। क्योंकि हम लोग इसको बोलते हैं एडॉप्शन साइकिल, कि किस तरीके से कंज्यूमर धीरे धीरे लेट अडॉप्टर्स, हम लोग मतलब एज 40 के बियॉन्ड वाले लेट अडॉप्टर्स हैं इस टेक्नोलॉजी का। तो उसके बारे में मतलब ये बात आता है फिर कि किस तरीके के ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, और क्या मेरा प्रोडक्ट और सर्विस उस प्लेटफॉर्म पे मार्केट किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। कोई आपको आके कहता है एज अ डिजिटल मार्केटर कि सर आपका प्रोडक्ट मान लीजिए काजू का बिजनेस है और आपको लिंक्डइन पे एडवर्टाइज करना चाहिए। आपके काजू का बिजनेस है, आपको लिंक्डइन पे एडवर्टाइज करना चाहिए। अब लिंक्डइन पे क्या मेरे कस्टमर्स हैं, पहले वो समझिए कि लिंक्डइन एज अ प्लेटफॉर्म एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे कॉमनली कॉर्पोरेट्स हैं और उनके एम्प्लॉयज हैं। तो क्या मेरा काजू वहां बिकने वाला है, या मुझे फोकस करना चाहिए B2B मार्केट प्लेस, जो कि है जैसे आपका इंडिया मार्ट, एक एग्जाम्पल में देता हूँ।
क्या मुझे मेरे मार्केटिंग एफर्ट्स को वहां डाइवर्ट करना चाहिए। तो आपको प्लेटफॉर्म समझना है, अपने प्रोडक्ट को समझना है, अपने कस्टमर को समझना है कि किस प्लेटफॉर्म पे मेरा प्रोडक्ट मार्केटिंग करके बेचा जा सकता है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो आज 800 करोड़ से ज्यादा सर्चेस होते हैं गूगल पे। हम लोग कुछ सर्च करते हैं ना गूगल पे, बेस्ट बेकर इन सिटी या बेस्ट बुटीक इन माय टाउन, लहंगा अंडर 10,000, ये सब जो सर्च करते हैं, इस तरीके से 800 करोड़ से ज्यादा सर्चेस हर दिन गूगल पे हो रहे हैं। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा वॉल्यूम है। अगर हम लोग सही क्वेश्चंस के लिए ऐड चला पाए, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, बेस्ट बेकर इन रायपुर, अगर मैं बेस्ट बेकर इन रायपुर के लिए ऐड चलाऊं तो हो सकता है 100 लोग अगर वो सर्च कर रहे हैं उसमें से 5 लोग मेरे कस्टमर बन जाए। तो एज अ मार्केटर हमको ये समझना है कि किस तरीके के सर्च टर्म्स पर, किस तरीके के सर्च इंक्वायरी पर मैं एड्स चला सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग अगर और डिटेल में समझे, इसको हम लोग कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। कीवर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग लेके सर्च करते हैं नेट पर, इंटरनेट पर। तो किस किस कीवर्ड्स के लिए मुझे एड्स चलाना चाहिए, हम उसके बारे में थोड़ा अपने मार्केटर या अपने कंसल्टेंट से बात करें, अपने सोचें इस बारे में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, ये सिर्फ बड़े बिजनेसेस का खेल है क्योंकि इसमें बहुत पैसा जलता है, ये हम जैसे छोटे बिजनेस ओनर्स लोगों के लिए है नहीं। तो क्या हमें सच में डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए? मैं आपको इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी देता हूँ कि आज आप करना चाहें नहीं करना चाहें, आपके कॉम्पिटिटर्स और आपके कंज्यूमर्स, ये दो चीजों से आपको खतरा है, एक आपके कॉम्पिटिटर और एक आपके कंज्यूमर से। आप चाहते हैं आपको कंज्यूमर मिले और आप चाहते हैं आपका कॉम्पिटिटर से बेटर रहे प्रोडक्ट या सर्विस। ये दोनों ऑनलाइन मौजूद हैं। जब ये दोनों ही ऑनलाइन मौजूद हैं प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप कहाँ जाएंगे बचकर? तो ये क्वेश्चन है ही नहीं कि मुझे ऑनलाइन आना है या नहीं, करूं मैं? अरे भाई, आप और आपके कॉम्पिटिटर और आपके कस्टमर दोनों ही यहाँ पे मौजूद है, इसलिए करना है आपको। ठीक है, सेकंड, बहुत खर्चा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला हमारे बीच में आज है क्या मौजूद, जिन्होंने कभी कोचिंग सेंटर चलाया हो, कभी पेपर में ऐड डाला हो? कोई भी ऐसे? मैं थोड़ा उनका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। ऑन एन एवरेज एक पैम्पलेट, कलर पैम्पलेट जब प्रिंट होता है, 1 रुपया खर्चा आता है। और एक एवरेज सिटी, जैसे मैं अनगुल से हूं, तो मैं अनगुल सिटी के सर्कुलेशन के बारे में अगर बात करूं तो 20,000 न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 10,000 पैम्पलेट्स इंसर्ट करके सवेरे मतलब न्यूज़पेपर में भिजवाऊं, तो 10,000 पैम्पलेट का मेरा कॉस्ट आ गया 10,000 रुपीज, और हर 1000 पैम्पलेट पे 200 रुपया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, तो 2,000 रुपया वैसे चला गया। 2,000 और 10,000 12,000 रुपया सवेरे सबके घर पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर नेक्स्ट 3 से 4 घंटे में मुझे कॉल नहीं आता है तो वो 12,000 रुपीज नील हो गया, ये समझिए। दूसरा चीज, अब वो न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है, वो पेपर कौन पढ़ रहा है, वो पेपर से पैम्पलेट निकाल के कौन पढ़ रहा है, उसका एज क्या है, क्या वो डिसीजन मेकर है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। वो पढ़ा भी कि नहीं, कि उस दिन वो पेपर उसके घर पे ऐसे पड़ा रह गया और 2 दिन बाद वो डस्टबिन में चला गया, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के साथ क्या है, हर एक रुपया जो आपने खर्च किया हुआ है, आपको एग्जैक्टली पता है किसने व्यू किया हुआ है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये हमारे एड मैनेजर का अकाउंट है। एड मैनेजर के अकाउंट के एक छोटे से ग्लिम्स को मैं दिखा रहा हूं आपको। यहाँ देखिए आप, अब बस ये नंबर्स देखिए, ठीक है ना, ये 1, 2 और ये 3 नंबर्स को देखिए कि मैं 1 लाख लोगों तक पहुंच पाया हूं सिर्फ 3,822 रुपया खर्चा करके। कितने लोगों तक? मतलब मेरे एड्स को लगभग 1 लाख लोगों ने देखा है सिर्फ 3,900 रुपया खर्चा करके। शायद मैम रिलेट कर पाए, यहाँ पे डॉक्टर नेचर का भी कैंपेन चल रहा था। ठीक है, अब जरा सोच के बताइए कि 1 लाख लोगों को मेरे को अगर यहाँ फिजिकली पहुंचना होता तो क्या खर्चा आएगा। और यहाँ पे अच्छा सिर्फ आ रहा है, अब देखिए, मान लीजिए 1,300 रुपये में 60,000 लोगों तक हम लोग पहुंच रहे हैं। एक एवरेज दिखा रहा हूँ, 4,000 रुपये में लाख लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो आप फिर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी ऐसा कहता है कि डिजिटल मार्केटिंग करना एक कॉस्टली अफेयर है, मैं उसके लिए ये एक ग्लिम्स है। मैं लाइव भी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अब मान लीजिए
अब इसमें और भी डिटेल्स आपको मिल जाता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स चला सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं मेरा एक एड काम कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए अभी हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में अगर बात करें, एक बड़े जगह पर हम लोग बोर्ड लगा देते हैं, उस बोर्ड का रेंटल है, उस बोर्ड के फ्लेक्स के प्रिंटिंग का कॉस्ट है, और मान लीजिए जो भी मैसेजिंग हम लोगों ने उस पर लिखा हुआ है वो काम नहीं कर रहा है, उस मैसेजिंग को पढ़कर कोई कॉल नहीं आ रहा है, कोई हमारे वेबसाइट को हिट नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो क्या हम कल उसको उतरवा सकते हैं क्या कि नहीं भाई मेरा वो बोर्ड काम नहीं कर रहा है, उतरवा दो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने 2 दिन कैंपेन चलाया, 5 दिन कैंपेन चलाया, आपको लगा कि नहीं यहाँ पे कैंपेन काम नहीं कर रहा है, ये ऐड काम नहीं कर रहा है, तो आप इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं। कितना फ्लेक्सिबल है। मान लीजिए आपका ऐसा एक कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ वीकेंड्स को बिकता है, या फिर ऐसा एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ सीजन में बिकता है, जैसे कि क्रिसमस के हैट को ले लेते हैं। क्रिसमस का हैट और क्रिसमस के ट्री सिर्फ वो क्रिसमस के टाइम में बिकते हैं। तो आप अगर उसके 4 महीने पहले से कहीं पे बोर्ड लगा रहे हैं, कितना बड़ा खर्चा है, लेकिन वहीं आप उसी मंथ में एड्स चला रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन, तब तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमको मतलब फिजिकल वर्ल्ड में मिलता था नहीं। आई होप इतना दूर तक मैं मेरे मैसेज को क्लियर कर पा रहा हूं आप लोगों को। अब लोगों को लगता है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, भाई डिजिटल मार्केटिंग कर तो हम रहे हैं, सिर्फ नंबर्स दिखा रहा है, ये भी सर जो आप दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ नंबर्स है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं एक यहाँ पे काफी शानदार कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने डालना चाहूंगा। क्या होता है, हम बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम एक चीज समझना भूल जाते हैं, ऑनलाइन में अपने कस्टमर्स के बारे में समझना भूल जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बायर्स पर्सोना। बायर्स पर्सोना या फिर बायर्स या अपने टारगेट ऑडियंस के प्रोफाइल को समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक रियल स्टेट ओनर हूँ, मतलब मैं घर बना के बेचता हूँ, अपार्टमेंट्स बेचता हूँ, और मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो समवन हु इज अर्निंग 25,000 to 30,000 रुपीज अ मंथ है। अब उसके लिए मुझे मार्केटिंग करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या डिटेल चाहिए, और मेरे मार्केटिंग के जो एड कॉपीज बनेंगे, जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ नेट पे, वो किसको देख के बनेगा, ये वो बायर्स पर्सोना है। जैसे एग्जांपल, मेरा जो खरीदार है वो कुछ ऐसा दिखता है, मेरे अपार्टमेंट का जो खरीदार है ना वो कुछ ऐसा दिखता है। वो एक न्यूली मैरिड कपल है, उनका नया नया बच्चा हुआ है अभी, ठीक है, उसका उम्र कुछ 44 साल के पास होगा, मेल है, अच्छा हाईएस्ट एजुकेशन हो सकता है 12th हो, बिजनेसमैन है। मेरा जो होम ओनर है वो एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन है तो उसका इनकम इससे ज्यादा होगा। ये आपको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ बात करके पता चल जाएगा कि वो क्या, उसके बारे में डिटेल्स, कि उसके जनरल इंफॉर्मेशन, उनके इनकम इंफॉर्मेशन क्या है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मेन जो मार्केटर का काम है ना, इसके अलावा क्या जानना है, उसके अलावा उसको ये जानना है कि उस घर खरीदने के पीछे उसका क्या कारण था। क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि उसके घर खरीदने के पीछे उसका क्या कारण था, तब आपके मार्केटिंग मैसेज में आप वो डाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए कई लोगों का घर खरीदने के पीछे एक कारण होता है कि ये मेरे एक लाइफ का गोल था। कई लोगों का ये रहता है कि मुझे बेटर सिक्योरिटी देना था मुझे मेरे फैमिली को। कई लोगों का ये था कि फैमिली बड़ी हो रही थी, जैसे इस केस में फैमिली बड़ी हो रही थी, मुझे एक नई जगह पे घर लेना था। ये सारी चीजों को जब आप लिख लेते हैं, जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से, तब आपका मार्केटिंग इजियर हो जाता है। जैसे और कोई मोटिवेटिंग फैक्टर था आपका, बोला हाँ 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कोई इमोशनल कंसिडरेशन था, बोला हाँ सिक्योरिटी, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स यहाँ पे रहते थे, बच्चों के खेलने के लिए जगह था, एक कम्युनिटी मिल जाता है, ठीक है। अच्छा कोई फ्लोर प्रेफरेंस था आपका, बोले हाँ था, फर्स्ट फ्लोर लेना मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, ज्यादा से ज्यादा 3rd फ्लोर तक जाता। अच्छा कोई ब्लॉक प्रेफरेंस था, बोले हाँ इस ब्लॉक में, मान लीजिए विनायक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा जो है ना ऑक्यूपेंट्स वो ओनर्स थे, रेंटर्स नहीं थे, तो मेरा प्रेफरेंस इसलिए ये ब्लॉक था। तो आप समझिए कितना डिटेल में हम बात कर रहे हैं एक बायर से। अब उसका पर्सोना बायर का क्या है, बायर डिसीजन वाज मेड बाय
एंटायर फैमिली। अच्छा, ये मैं बताऊंगा आगे आके ये क्या है कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो खुद एक बायर है, हो सकता है वो कंज्यूमर ना हो। कई बार ऐसा प्रोडक्ट होता है कि बायर तो कोई हो, जैसे कॉलेज में एडमिशंस के बारे में अगर बात करें तो उसके बायर कौन है? मम्मी पापा, जो डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन मेकर भी वो है, बायर भी वो है। लेकिन कंज्यूमर कौन है? स्टूडेंट, बच्चा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, इस केस में जिसके बारे में हम लोग ये प्रोफाइल बना रहे हैं वो खुद बायर है, लेकिन डिसीजन पूरे फैमिली ने मिलकर लिया था। ठीक है, अब प्रेजेंट अपार्टमेंट कौन है? ये है। पर्सनल गोल क्या था? हाँ, ये एक गोल था मेरे लाइफ का। कोई प्रोफेशनल गोल था क्या? अरे नहीं, प्रोफेशनल गोल कुछ नहीं था मेरा ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा, की इंटरेस्ट एरिया क्या है भाई आपका, वो बताइए। आप नेट पे क्या करते हैं, आपका ऐसा की इंटरेस्ट एरिया क्या है? तो वो कहता है कि मैंने एक वैल्यू चेन को समझने का जो है ना, वो मेरा इंटरेस्ट एरिया। मान लीजिए एक बाल्टी है अगर, तो बाल्टी किस तरीके से बन रहा है, पहले प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है, फिर बाल्टी कैसे बन रहा है, फिर मार्केट में जाके सेल कहाँ हो रहा है, मुझे इस तरीके की चीजों को समझना जरूरी है। तो इससे आप क्या रिलेट कर सकते हैं, वो गूगल पे क्या सर्च करते होंगे, वो यूट्यूब पे क्या सर्च करते होंगे, और वो जो चीज सर्च करते होंगे उस पे आपको ऐड चलाना है। इतने डिटेल में आपको घुस के ऐड चलाना है। अच्छा, आप किस तरीके के मूवीज देखते हैं, आप किस तरीके के गानों को प्रेफरेंस है आपका, तो वो बंदा क्या मारता हुआ गूगल पे, मोहम्मद रफी सॉन्ग्स। अब मान लीजिए मोहम्मद रफी सॉन्ग्स मार रहा है और आपका ऐड वहां आता है, ऐड तो आ ही रहा है ना, लेकिन वो मोहम्मद रफी सॉन्ग मार रहा है, वो हो सकता है आपका प्रोस्पेक्टिव बायर है और वो 90s के गाने सुन रहा है। आपने ये रिसर्च करके निकाला कि मेरे जितने भी होम ओनर्स हैं वो 90s के गाने सुनते हैं और 80s 90s के गाने सुनते हैं, जो भी आप उसी पे ऐड चला रहे हैं। ठीक है, आपका ऐसा कोई फेवरेट बुक है, मतलब आपको ये सारी चीजें ना, आप किस तरीके के एप्स को यूज करते हैं मोबाइल पे ज्यादातर? ठीक है, आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स ज्यादा बाय करते हैं ऑनलाइन? ये सारी चीजों को जब आप निकालेंगे आपका बायर्स पर्सोना तैयार होगा और तब आप मार्केटिंग पे उतरिए। लेकिन कॉमनली क्या होता है ना, इतना सारा काम हम करते नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं भाई, एक क्रिएटिव बना दिए, हमारा ये प्रोडक्ट है, डाल दो नेट पे, पैसा डाल दो, दिखा रहा है 500 रुपए में 20,000 लोगों तक पहुंच जाएगा, हमारा काम हो गया। लेकिन फिर रिजल्ट आता नहीं है, और फिर आप कॉल करते हैं कंसल्टेंट को, भाई तुम क्या बताया, मेरा पैसा डूबते जा रहा है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपने तो कभी ये पूछा ही नहीं मेरा कस्टमर कैसा बिहेव कर रहा है ऑनलाइन, क्या जिसको ऐड दिखा रहा हूं ये वही बात हो गया, 10,000 रुपए का पैम्पलेट न्यूज़पेपर में डाला और बंटवा दिया, तो एग्जैक्टली वही हो गया। फिर इसका एडवांटेज क्या हो गया? होपफुली आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले आज अगर आप इस सेशन के बाद जा रहे हैं ना, अपना बायर्स प्रोफाइल बनाइए। अब ये कैसे होगा, आपके एग्जिस्टिंग बायर्स लोगों से बात कीजिए, पहले क्वेश्चनर बनाइए, मतलब 40-50 सेट का क्वेश्चन बनाइए, और उसके बाद उनको फोन करके एक के बाद एक क्वेश्चन उनसे पूछिए, उनका जो आंसर होगा, और सिर्फ एक से मत कीजिए। मान लीजिए आपके पास एग्जिस्टिंग 5-10 कस्टमर है, आप सबसे फोन करके ये पूछिए, और फिर आपको कलेक्टिवली समझ में आएगा, अच्छा ये जगह है जहां मुझे मार्केटिंग करना चाहिए, ये मैसेज है जो मुझे लिखना चाहिए। आज कॉपी राइटर्स मतलब एक एक एड कॉपी लिखने के लिए $1,000 तक ले जाते हैं। $1,000 इज लाइक 75,000 रुपीज। एक अच्छा कॉपी राइटर जो है ना, एड लिखने के लिए $1,000 ले जाते हैं। जस्ट इमेजिन कितना पावरफुल है मैसेजिंग, क्योंकि वो ये सब समझता है। एक अच्छा मार्केटर जो है ना, वो ये सारा चीज समझता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं इसके बाद कि फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि आप कंटेंट कभी भी चेंज कर सकते हैं अगर आपका कंटेंट काम नहीं कर रहा है, या फिर आप कभी भी अपने डिजायर्ड लोकेशन पे और टाइम पे एडवर्टाइजमेंट्स को रन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल होती थी नहीं। अब आते हैं, समझते हैं कि एक आज मॉडर्न डे मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सेल्स फनल। अब ये सेल्स फनल का बहुत हवा है इंटरनेट पे, बहुत कंफ्यूजन है इंटरनेट पे कि भाई ये है क्या। आप ऐसे समझिए कि मैं 1 मिनट रुकिए, आदत है मुझे पेन पेपर लेके समझाना, तो मैं थोड़ा समझाता हूँ पेन पेपर लेके। मान लीजिए ये यूट्यूब है, ये फेसबुक है, ये इंस्टा है, और फिर और ये आपका आ गया गूगल है, गूगल सर्च है। ठीक है, अब आपको ये सारे जगह पे फर्स्ट मौजूद होना है। क्यों मौजूद होना है मैं पहले बताता हूँ। एक टिपिकल फनल, सेल्स फनल क्या है,
एक फनल की तरह है। आप लोग जब घर पे तेल काट के डालते हैं ना वो सीसी में, तो वो फनल जो यूज करते हैं बस वैसा ही है। ऊपर काफी सारा चीज होता है, ऊपर ऊपर ज्यादा ऑडियंस होते हैं, और ये पहली बार आपके ब्रांड के बारे में अवेयर किए जाते हैं। और अवेयरनेस के लिए आप क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, गूगल, ये सब यूज कर रहे हैं। और ध्यान ये रखिएगा, आपका प्रोडक्ट उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद ऑडियंस को लिंक कर पा रहा हो। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपका प्रोडक्ट काजू का है और आप एडवर्टाइज कर रहे हैं लिंक्डइन पे, तो कंप्लीट मेस है। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं किस प्लेटफॉर्म से ऑडियंस का अवेयरनेस जनरेट करने वाला हूं, और उस प्लेटफॉर्म पे आपके कंटेंट्स जाने चाहिए, जिसको हम लोग अवेयरनेस स्टेज बोलते हैं, और इसको हम लोग मार्केटिंग के लैंग्वेज में टोफू बोलते हैं, टॉप ऑफ द फनल बोलते हैं। और उसके बाद जब कंपनी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, शूज के बारे में कोई सर्च कर रहा है, बाय शूज ऑनलाइन, बाय शूज ऑनलाइन वो सर्च कर रहा है, तो बहुत सारे ब्रांड्स उसको दिखाई देंगे। उस ब्रांड्स में से वो कुछ 3-4 ब्रांड को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे नाइकी को आइडेंटिफाई कर लिया, एडिडास को आइडेंटिफाई कर लिया, प्यूमा को आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा ठीक है भाई, ये तीनों ब्रांड में से मैं किसी को कंसीडर करने वाला हूं, तो ये हो गया कंसिडरेशन स्टेज। सेकंड स्टेज पे पहुंच गए हम लोग। क्या हो गया? भीड़ में से हम अलग होकर आ गए। मान लीजिए नाइक के हम ओनर है, तो हम भीड़ में से अलग होकर आ गए। अब कंसिडरेशन फेज में ऑडियंस के हम लोग आ गए, इसको हम लोग मिडिल ऑफ द फनल भी कहते हैं। अब मिडिल ऑफ द फनल से वो क्या करेगा? वो अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन होगा। इसके बीच में और भी स्टेजेस, माइक्रो स्टेजेस आते हैं, लेकिन मैं ब्रीफली समझा रहा हूं कि ब्रॉडली ये 3 ब्रॉड स्टेजेस हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। कन्वर्जन में वो फिर लास्टली आपका नाइक का चूज कर देगा। मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ आपको क्वेश्चंस के साथ समझाता हूं, और इसको बॉटम ऑफ द फनल भी कहते हैं। कि जैसे आपने पहले सर्च किया बाय शूज ऑनलाइन, बाय शूज ऑनलाइन आने के बाद आपने कंसीडर कर लिया भाई नाइक, एडिडास और प्यूमा में से मेरे को किसी को परचेज करना है, तो आप फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, नाइक का मान लीजिए कोई स्प्रिंट सीरीज है, स्प्रिंट EA50 रिव्यू, आप ये सर्च करेंगे। अब देखिए कस्टमर हर स्टेज पे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने वाला है आपसे। क्या आप उस आंसर्स को दे रहे हैं नेट पे? तो वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है अभी नाइक स्प्रिंट EA50 मॉडल का नाम और इसके रिव्यूज के बारे में। तो क्या आएगा? कुछ वीडियोस आएगा, कुछ रिटन रिव्यूज आएगा, कुछ फीडबैक्स नेट पे जैसे आपको मिलता है वो आएगा। अब वो फाइनल कर देता है, ठीक है चलो अभी नाइक लेना है। अब नाइक मेरे को लेना है मिंत्रा से, मान लीजिए नाइक मेरे को उठाना है मिंत्रा से, तो नेक्स्ट क्या सर्च करेगा पता है? कूपन कोड फॉर मिंत्रा, कूपन कोड फॉर मिंत्रा। अब समझिए कितना डिटेल में किस किस तरह के क्वेश्चंस हर एक स्टेज पे ऑडियंस आपसे पूछने वाला है। और डिजिटल मार्केटिंग आपको ऑप्शन देता है कि आप इन चीजों का आंसर करें, और लास्ट में वो बाय करता है प्रोडक्ट। इसके बाद एक और छोटा सा पार्ट आता है फनल में, जिसको बहुत लोग भूल जाते हैं, बहुत कस्टमर्स मतलब बहुत मार्केटर्स बात नहीं करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रोफू। ये है रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन पार्ट ऑफ द फनल। जो घटना मेरे साथ घटी अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ, अब मैं इस स्टेज पे हूं, मैं बन गया हूं ब्रांड एडवोकेट। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं सबको बता रहा हूं कि भाई ये प्रोडक्ट जो है अग्रवाल पैकर एंड मूवर जो है, ये सबसे बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स है। तो और मैं जिन जिन को बता रहा हूं वो टोफू में उनको नर्चर करने का जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट मिडिल ऑफ द फनल पे कंसिडरेशन पे घुसते हैं मेरे ऑडियंस में। मान लीजिए मैं यहाँ से एक सीढ़ी लगा रहा हूँ कंपनी के लिए, और मेरे रेफर्ड कस्टमर्स डायरेक्टली मिडिल ऑफ द फनल पे आ रहे हैं, जिनका चांसेस ज्यादा है कन्वर्ट होने के लिए। एक थोड़ा सा डेप्थ में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के घुस गया, होपफुली कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों को। इतना दूर क्लियर है क्या? If it is a yes, काफी अच्छा सेशन है। अच्छा ठीक है, तो मुझे कुछ कॉन्फिडेंस मिला कि चलो ठीक बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगर आपको फनल, एक बार फनल समझ में आ गया ना, जैसे फनल ऐसा समझिए कि आपने YouTube पे अपना काम स्टार्ट किया है, तो YouTube पे भी कुछ फनल है। कैसे फनल है? जब एक आदमी पहली बार आपका वीडियो देखता है, तो ये हो गया पहला कन्वर्जन, अवेयरनेस। वहां पे आपका मतलब क्या हिंट, अगर वो आपके वीडियो को लाइक कर देता है ना, मान लीजिए वो मिडिल ऑफ द फनल में आ गया। अगर वो लाइक करने के बाद 5-10 वीडियो आपका देख चुका है, उसके बाद वो सब्सक्राइब कर लेता है, ये एक और माइक्रो कन्वर्जन हो गया आपके लिए, और एक और स्टेज नीचे वो आ गया। अब क्या हो गया ना, अब आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। मान लीजिए आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं, तो आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है धीरे धीरे।
अब कल को चल के आप एक ट्रैवलिंग गियर की कंपनी है, आपके पास 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, एक ट्रैवलिंग गियर की कंपनी है, उसको पता है अगर मैं स्मिता जी के चैनल पे अगर मैं डालूं मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए तो धड़ल्ले से 10-12 हजार ऑर्डर तो आ ही जाएगा। तो वो स्मिता जी को कनेक्ट करेगा, स्मिता जी आप ना मेरे ट्रैवलिंग गियर्स को पहनकर एक छोटा सा वीडियो क्यों नहीं बनाते, फिर आप नेगोशिएट करेंगे और आप वीडियो डलता है। तो ये काम कर रहे हैं आज हम लोग। जो सोचते हैं ना ये वेले लोग मोटरसाइकिल लेकर बाइक लेकर किधर घूमने निकल गए, इनका कोई इनकम है क्या, ये इनका इनकम है। ठीक है, तो होपफुली मैं सेल्स फनल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर पाया। अब आगे देखते हैं मॉडर्न डे बायर, जैसे मैं एक ग्लिम्स दे चुका हूं आपको कि कंज्यूमर, डिसीजन मेकर, इन्फ्लुएंसर और परचेजर, ये चारों अलग अलग चीजें हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि जो बायर है या जो परचेजर है वही कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट। ऐसा हो सकता है कि ये चारों जो है ना आज के दिन में अलग अलग हैं, या ऐसा हो सकता है कोई 2 काम एक आदमी बिहेव कर रहा है। मान लीजिए डिसीजन मेकर और इन्फ्लुएंसर दोनों एक ही आदमी है। आपके प्रोडक्ट में आपको समझना है कि मेरे केस में कंज्यूमर कौन है और वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। आप ऐसा समझिए कि वापस आता हूं मैं बोर्ड पे, अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं कि मेरा जो कंज्यूमर है, मेरा कंज्यूमर मेरे फनल के हिसाब से अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन में तीनों स्टेज में अलग क्वेश्चंस पूछेगा। आपको उसका आंसर देना है, उसके अराउंड कंटेंट बनाना है। मेरा जो कंज्यूमर के बाद मेरा डिसीजन मेकर है, मान लीजिए मेरा डिसीजन मेकर का फनल स्ट्रक्चर अलग होगा, वो अवेयरनेस पे कुछ अलग पूछेगा, वो कन्वर्जन पे कुछ अलग पूछेगा, वो कंसिडरेशन पे कुछ अलग पूछेगा। मेरे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब मान लीजिए होता है ना कई बार आपने कभी इंजीनियरिंग की नहीं लेकिन आपको आके कोई किसी और का बच्चा, क्योंकि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं, आपको आके कोई और बच्चा पूछता है कि मैम या सर मैं इंजीनियरिंग कहाँ से करूं, तो आप उनके जीवन में आप इन्फ्लुएंसर हैं। आपको लेकिन आप कहाँ खोजेंगे जाकर, आप क्या खोजेंगे जाकर, आप किसका नाम लेंगे? तो आप आएंगे, अच्छा ठीक है वो तो पूछा है मुझे कुछ तो आंसर करना है, आप आएंगे सर्च करेंगे। तो आप जो जो क्वेश्चन सर्च करेंगे, क्या मैं उसके लिए आंसर्स कर रहा हूँ, क्या मेरी ब्रांड उसके लिए आंसर्स कर रही है? अगर कर रही है तो मिल जाएगा। अब मेरे से उसको एक कंफर्मेशन मिल, मतलब आपसे उसको एक कंफर्मेशन मिल गया, अच्छा बेटा तू सेंचुरियन चले जा, अच्छा कॉलेज है। ठीक है, मैंने मेरे दोस्तों से बात किया है, सेंचुरियन एक अच्छा कॉलेज है, उधर चल गया। तो ये हो रहा है आज के जमाने का मार्केटिंग। तो हर एक यूजर जो है, हर एक कंज्यूमर जो है, हर एक डिसीजन मेकर, इन्फ्लुएंसर अलग अलग क्वेश्चंस पूछेगा। आप अगर उस डेप्थ पे अपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिजाइन कर पा रहे हैं ना, तभी इस पे आपको कुछ फायदा है, अदरवाइज यू विल बी बर्निंग मनी। ये मैं वर्ड ऑफ कॉशन दे रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ मिथ्स देख लेते हैं अराउंड डिजिटल मार्केटिंग। क्या मिथ्स है? वी आर अबाउट टू एंड द सेशन, थोड़ा सा और वक्त है, बस 5-10 मिनट मुझे और दीजिए। ठीक है, क्या कंटेंट नहीं है, क्या कंटेंट आपको डालना नहीं चाहिए? स्ट्रिक्ट नो नो है। एक कोट, लोग सोचते हैं ये डिजिटल मार्केटिंग है, एक अच्छा सा कोट लिख के, हम भी करते थे, हम बाद में हम सीखे, हम समझे कस्टमर्स को कि एक कोट महात्मा गांधी जी का, एक कोट मार्टिन लूथर जी का, एक कोट लिख के डाल दिया, और हमको ये लगता है इसमें से कभी कन्वर्जन होता है? कभी नहीं होता है। ये सिर्फ आपका मतलब आपकी खुद की खुशी है, अरे 5 लाइक आ गया, 4 लाइक आ गया, बस वही है और कुछ नहीं। किसी के बर्थडे का विश डालना, कोई एक सेलिब्रिटी है उसके बर्थडे का विश डालना, ये तो चलेगा। मुर्दों का भी विश डालते हैं, ये सबसे खराब लगता है मुझे कि कोई एक सेलिब्रिटी जब मरता है, गुजरता है, तो उसका पिक्चर डाल के अपना ब्रांडिंग कर कर छोड़ते हैं। मतलब इतना गिर चुका है ह्यूमैनिटी, मैं ये कहूंगा इतना गिर चुका है वो मतलब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कि हम किसी के मरने का वेट कर रहे हैं ताकि हम वहां पे फिर अपना लोगो, यही तो कहेंगे ना, किसी के मरने का वेट कर रहे हैं ताकि लोगो लगाकर हम पब्लिश कर सकें, पोस्ट कर सकें। ठीक है, छोड़िए। उसके बाद आता है कोई नेशनल न्यूज। मैं इस तीनों पे स्टार इसलिए डाला हुआ हूं कि अगर आपके प्रोडक्ट और उनके बीच में कोई रिलेशन है तब आप कर सकते हैं, इसलिए मैं स्टार डाला हुआ हूं। अगर इस प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस और इनके बीच में कोई रिलेशन है अगर, तब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिलेशन नहीं है तो ऐसे ही उठाकर गूगल ट्रेंड से कि क्या ट्रेंड कर रहा है उसका पोस्ट बनाकर मत डालिए, काम नहीं आएगा आपका कोई। ठीक है,
कोई नेशनल न्यूज हो गया, आपसे रिलेटेड है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो डालिए। मान लीजिए अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई न्यूज आ रहा है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने ह्यूजली प्रमोट किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, तो आप डालिए, चलेगा, ठीक है, अपना ब्रांडिंग कर के डालिए, चलेगा। लेकिन आपसे रिलेटेड ही है ही नहीं, एक बोइंग A37 कहीं टकरा के 200 आदमी मर गए, आप वो डाल रहे हैं, ठीक है, मत डालिए। पुटिंग अप योर प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन, सिर्फ प्रोडक्ट्स ही डाले जा रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स ही डाले जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का फोटोज ही डाले जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। बूस्टिंग एन एड, अच्छा फेसबुक क्या चाहता है कि आप पहली बार एडवर्टाइजिंग का मजा लें, तो वो क्या करता है ना, एक बूस्ट योर एड का ऑप्शन दे देता है, और बहुत लोग वहां पे पैसा डाल के ये समझने लगते हैं कि वो एडवर्टाइजिंग करना स्टार्ट कर दिए। नहीं होता है। आपको बूस्टिंग एन एड ना सिर्फ नंबर्स दिखाता है, बूस्टिंग एन एड सिर्फ आपको एक फ्लेवर देता है कि एड कैसे काम करता है, वो एड्स नहीं है। आपको एड चलाना है तो एड मैनेजर में आकर एड चलाइए, जहाँ पे आप लोकेशन चूज कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपने ऑडियंस के बिहेवियर को चूज कर रहे हैं, उसके एज ग्रुप को चूज कर रहे हैं, मेल है या फीमेल, वो सारे डिटेल्स को चूज करके टारगेट कर रहे हैं, तो एड मैनेजर पर ही आकर ऐड चलाइए, बूस्टिंग ऐड मत कीजिए, ठीक है। अब कंटेंट क्या है ये भी तो बता दो, कि भाई इतना बता दिया, ये सब नहीं करना तो करें क्या, थोड़ा बताता हूं। आपकी स्टोरी क्या है, आप जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। आप मान लीजिए डॉक्टर नेचर बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। आप मान लीजिए ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपकी स्टोरी क्या है, उसके अराउंड कंटेंट बनाइए, कुछ बिहाइंड द सीन्स डालिए, आपके वर्कर आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो डालिए, ठीक है, कोई कस्टमर का डिलीवरी हो रहा है वो डालिए, प्रोडक्ट डिलीवरी हो रहा है वो डालिए, ठीक है। रॉ अनएडिटेड ओरिजिनल मोमेंट्स डालिए, जरूरी नहीं है कि आपको एडिट करके ही डालना है, एकदम रॉ अनएडिटेड डालिए, लोग कनेक्ट करेंगे। आज भी हैप्पी दिवाली हाथ में लिखा हुआ आपके नाम के साथ ज्यादा एंगेजमेंट क्रिएट करता है, ना कि एक पोस्ट अच्छे से डिजाइन किया हुआ अपने ब्रांड के साथ, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स ये कलेक्ट कीजिए, रिटन और वीडियो दोनों। हमारा देश बहुत मतलब पता नहीं क्यों इतना शर्मिंदगी महसूस करता है। आप अगर अपने कस्टमर से वीडियो टेस्टिमोनियल मांगेंगे ना, वो बैक ऑफ कर लेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए, मतलब वो दवाई खाकर ठीक हो चुके होंगे लेकिन वीडियो टेस्टिमोनियल नहीं दे सकेंगे, ठीक है, वो नहीं कर सकता मैं, है ना। तो वीडियो टेस्टिमोनियल सही बोल रहे हैं सर। हाँ। जैसे हम लोग के एक प्रोडक्ट है जिससे पतले होते हैं या कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम दूर होता है, तो कोई नहीं देता है टेस्टिमोनियल। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिटर्न कुछ लिख दूं, उसको मैं व्हाट्सएप में लिखा हुआ का शो कर दूं, बट वो भी नहीं देना चाहते कि लोगों को नहीं पता चले कि मैं ली हूँ ये प्रोडक्ट। कुछ हुक आपको सोचना पड़ेगा, चाहे तो कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी उनके साथ आपको करना पड़ेगा, या बुलवा कर मैं एज ए कंसल्टेंट बताता हूँ, बुलवा कर कहीं बिठाइए, खिलाइए पिलाइए और फिर वहां वीडियो लीजिए, तो हर जगह थोड़ी मना कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने वैल्यूज को प्रमोट कीजिए कि आप किस लिए ये काम कर रहे हैं, व्हाई यू आर डूइंग दिस। अपने मिशन और विजन को, मैसेज ये होना चाहिए कि भाई मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग का कंसल्टेंट हूँ, मैं किसके लिए हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मकसद ये है कि आज इंडिया का हर बिजनेस ऑनलाइन आना चाहिए, और मैं इस चीज में एक फैसिलिटेटर बनना चाहता हूँ कि लोग जो सोचते हैं कि नहीं बहुत खर्चा होगा, नहीं, आप खुद थोड़ा सीखिए और फिर आ जाइए, थोड़ा ट्राई कीजिए, आपके पेपर पैम्पलेट से कम खर्चा आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। उसका टॉक अबाउट बेनिफिट्स बिहाइंड योर प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट डालिए मत। जिस तरीके से आप एप्पल के वीडियोस को देखिए, जिस तरीके से स्टीव जॉब्स अपने पॉकेट से जब वो छोटा सा आईपॉड निकालता था ना, वो ये कहता था कि 1000 सॉन्ग इन योर पॉकेट। वो ये नहीं कहता था कि इसमें 2 GB मेमोरी है या 4 GB मेमोरी है, वो ये कहता था 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। भाई ये 2 GB मेमोरी का मेरे कंज्यूमर के लिए क्या बेनिफिट है, वो इस बारे में बात करते थे। तो आप भी जब अपने कंटेंट को बनाए ना, आप इस चीज के बारे में सोचिए कि इस चीज से मेरे कस्टमर को क्या फायदा होने वाला है, या इस पर्टिकुलर फीचर से मेरे कस्टमर को क्या फायदा होने वाला है। ये नहीं कि ये प्रोडक्ट नहीं, ठीक है। आते हैं क्रक्स ऑफ द सेशन में, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि कुछ सजेशंस है क्या मेरे पास। हाँ, मेरे पास है कुछ सजेशंस। मैं ब्रॉडली स्मॉल बिजनेसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। सर्विसेज में भी मैं कुछ 2 तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ, कंसल्टेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ट्यूशन सेंटर्स, और दूसरी जगह पे इंश्योरेंस, होटल्स और रिसोर्ट्स। इस दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली बताता हूँ।
कि यहाँ पे आपका चेहरा काम करता है। आप एक अच्छे लॉयर हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं, आप एक अच्छे कंसल्टेंट हैं, यहाँ पे आपका चेहरा काम करता है, तो यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ अलग होगा। इंश्योरेंस, होटल्स, रिसोर्ट्स, यहाँ पे ब्रांड का चेहरा काम करता है कि मान लो इफ्को टोक्यो से ही लेना है या HDFC एर्गो से ही लेना है क्योंकि उसका क्लेम रेट अच्छा है, तो यहाँ पे ब्रांड का फेस काम करता है, यहाँ पे आपका फेस काम करता है। तो अगर आप इस प्रोफेशन में हैं, मतलब इस टाइप के प्रोफेशन में जहाँ पे आपका फेस काम करता है, तो आपको पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग पे जाना है। आपको किस पे जाना है? पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग पे। आपके कंपनी के ब्रांड से ज्यादा आपका ब्रांड मतलब पॉपुलेट होना चाहिए। आप किस चीज के लिए खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, आप किस वैल्यूज के लिए या किस चीज के लिए फेमस, मतलब किस चीज का काम कर रहे हैं, बस आप ही के बारे में आपको फोकस करना है। टोटल मैसेजिंग आपके अराउंड होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल धंधा जो है ना, ये आपके इर्द गिर्द घूमने वाला है। अगर आप इस धंधे से आउट हैं, ये सारे धंधे मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसलिए इस तरह की किसी भी सर्विस में आप हैं तो आप फोकस कीजिएगा पर्सनल ब्रांडिंग पे, ठीक है। हैव योर पर्सनल पेज, पर्सनल वेबसाइट है तो सबसे बेस्ट। और स्पीक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन योर इंडस्ट्री। आप किस बारे में बात कर सकते हैं, आपके इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आप उस बारे में बात कर सकते हैं अपने कंटेंट में, ठीक है। और अगर आप इंश्योरेंस कंपनी, अगर हमारे बीच कोई ऐसे हैं जो इंश्योरेंस कंपनी या होटल्स या रेस्टोरेंट वाले हैं, रिजॉर्ट वाले हैं, तो उनको कस्टमर एक्सपीरियंस किस तरीके से बढ़ाएं और उस चीज को कलेक्ट करके किस तरीके से डालें, उस पर फोकस करना चाहिए। रेफरल्स पे फोकस करना चाहिए, गिव अवेज पे, बोनसेस पे, उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो 2 टाइप से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका शेल्फ लाइफ है, मतलब जो जल्दी खराब हो जाता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। तो 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूँ ब्रॉडली। जिसकी सेल्फ लाइफ होती है वो कॉमनली आप देखेंगे एक लोकल रीजन में ही सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को दे पाता है, एक हाइपर लोकल रीजन में। हाइपर लोकल मतलब जैसे अभी मान लीजिए मेरी बेकरी शॉप अनगुल में है, तो मैं अनगुल से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर ही सर्विस अपना दे पा रहा हूँ, तो इसलिए, और मेरे प्रोडक्ट का एक शेल्फ लाइफ है। तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? इस केस में मुझे सबसे पहला काम करना है अपना गूगल माई बिजनेस एक्टिवेट करना है। क्या एक्टिवेट करना है? गूगल माई बिजनेस। क्योंकि लोकल सर्च में जब भी हम लोग सर्च करते हैं बेकर्स नियर मी, तो पहले आप देखेंगे ना रिजल्ट जो आता है गूगल माई बिजनेस का आता है। तो सबसे पहले आप GMB एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद लोकल बुक मार्किंग वेबसाइट्स, लोकल बुक मार्किंग वेबसाइट जैसे जस्ट डायल हो गया, क्विकर हो गया, जितने भी है ना जो पहले पेज पे आते हैं, उस सारे वेबसाइट पे अपना डिटेल्स डालिए। आप लीड कैंपेन्स चलाइए। क्या चलाना है आपको? लीड कैंपेन चलाना है, जहां से आपको डायरेक्ट लीड्स आएंगे, ठीक है। अगर आप फूड के ये में है तो आप जैसे अभी कोई रिसोर्ट, मतलब आप रेस्टोरेंट वाले हैं, आपका फास्ट फूड का सेंटर है, तो आप वीडियो व्लॉगर्स जो है ना, फूड व्लॉगर्स, उनको बुलाइए, उनसे वीडियो बनवा के अपलोड करवाइए, वहां पैसा खर्च कीजिए, तब क्या आपको ज्यादा जल्दी ट्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। और GMB, गूगल माई बिजनेस के एड्स को चलाइए, GMB एड्स, ठीक है। GMB एड्स गूगल सर्च एड से अलग होता है, तो GMB एड्स चलवाइएगा, ठीक है। सर आई हैव अब ए क्वेश्चन। जी पूछिए ना मैम। सर वो जो फेसबुक में मार्केट प्लेस होता है उसमें कुछ अच्छा फायदा होता है क्या, प्रोडक्ट्स रिलेटेड, अगर हम लोग सेल करना चाहें तो? मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मार्केट प्लेस पे सारे मीटू प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। मीटू मतलब मैं जो बेच रहा हूँ आप भी वो बेच रहे हैं, ठीक है। अच्छा। जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ वो आप बेच रहे हैं और कोई बेच रहा है, तो इसमें कोई पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है ही नहीं कि मैं आपको चूज करूँ, है ना। तो उससे अच्छा है आप अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो आपके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग पुल कब होते हैं, आपको वो सोचना पड़ेगा कि खुद तो कंज्यूमर बनते ही हैं, उसके अलावा भी एक अर्निंग का जो पोटेंशियल होता है ना, वो होता है। सबसे बुरी बात है ऑनलाइन एड्स के वर्ल्ड में आप डायरेक्ट सेलिंग के एड्स को नहीं चला सकते, हाँ। कि बिकम ए नेटवर्क मार्केटर, वो नहीं चला सकते, लेकिन उसका भी एक वर्क अराउंड है। आप लिख लें टैबलू करके, TABLO। आप देखते हो ना काफी सारे वेबसाइट में नीचे ऐसे एड्स आते हैं जो आपको लगता है स्पैम है, लेकिन फिर भी वो दिखा रहा है। काफी न्यूज वेबसाइट में आप देखेंगे, तो जैसे समवन अर्निंग 2 करोड़ रुपीज अ मंथ इन 2 years, उस तरह का एड्स आता है ना, ठीक है। वो टैबलू के प्लेटफॉर्म से चलता है, तो आपको सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ा। जो चीज गूगल नहीं चलाता है वो टैबलू चलाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट जिसके सेल्फ लाइफ नहीं है,
तो उसको भी फिर मैंने बाइफरकेट किया हुआ है कि जो 5 kg से नीचे हैं और जो 5 kg से ऊपर है। 5 kg से ऊपर जैसे हो गया आपके फ्रिज, टीवी, वाइट गुड्स हो गए, स्टील वाले कंपनी हो गई, एल्यूमिनियम वाली कंपनी हो गई, ये सब 5 kg के ऊपर हो गए। और अंडर 5 kg ऐसा कोई भी चीज जो आप अमेजोन में मोस्टली देख रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्रोडक्ट एड्स चलाने हैं, आपको इंस्टाग्राम रील्स पे फोकस करना है, आपका खुद का ई-कॉमर्स वेबसाइट होना चाहिए, क्योंकि आप अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल कर भी रहे हैं तो 25-30% आप इजीली सेल्फ आउट कर दे रहे हैं। तो आप वो 25-30% का अगर मार्केटिंग बजट रखते हैं और अपने वेबसाइट पे ऑडियंस ला रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा प्रॉफिटेबल पोर्शन होगा। ठीक है, अपना ईमेल लिस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए, अपने वेबसाइट पे लोगों को लाकर उनको अवेलेबल कंटेंट फीड कर ईमेल लिस्ट बनवाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी ईमेल एक पावरफुल मार्केटिंग टूल है। ठीक है, और टारगेटेड एड्स चला सकते हैं आप, रीजन स्पेसिफिक टारगेटेड एड्स, जिस रीजन में आपको बेचना है। एग्जांपल जैसे बुटीक हो गया, प्रिंटिंग कोलेटरल्स वाले हो गए, व्हाटएवर ऑन अमेजोन और फ्लिपकार्ट। 5 kg से ऊपर वालों का थोड़ा कहानी लंबा है, इनको सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स की तरफ जाना चाहिए, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ जाना चाहिए, बिहाइंड द सीन्स वीडियो, फैक्ट्री वीडियो, B2B मार्केट प्लेस पे फोकस करना है, लीड मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। सबसे बड़ा चैलेंज इनका क्या होता है पता है, हम लोग तरसते हैं लीड नहीं आता है, इनका प्रॉब्लम है लीड इतना आता है कि हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, लीड छूट जाता है। तो इनको लीड मैनेजमेंट सिस्टम पे फोकस करना रहता है। और फेस्टिव ऑफर्स डालिए, जितना भी आप फेस्टिव ऑफर्स डाल सकते हैं वो सब डालिए। LG सारे आप देखेंगे फेस्टिवल सीजन आते ही फेस्टिव सीजन लग जाता है, तो इस पे फोकस कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा कुछ और रिकमेंडेशन है, जेनरिक रिकमेंडेशन है, जो कोई भी इंडस्ट्री वाला कोई भी कर सकता है। ये 3 है कि कम्युनिटी बनाइए अपने ब्रांड के अराउंड, अपने खुद के सेल्स फनल को डिजाइन कीजिए, और एक डिजिटल ब्रांड बनने की कोशिश कीजिए। डिजिटल ब्रांड से मेरा बोलने का मतलब ये है कि कस्टमर क्या कह रहा है वो सुनिए। मैं एक सेशन अभी ले रहा था मानव रचना में डिजिटल ब्रांड पे, तो मैंने इस केस स्टडी को लिया था। JBL जो कि एक बहुत फेमस म्यूजिक कंपनी है, मतलब म्यूजिक बोलता हूँ, आपके ऑडियो डिवाइसेस बनाने वाली ब्रांड है। ठीक है, स्पीकर बनाती है। और वहीं पोर्ट एक और ब्रांड है जो अभी ये हाल ही में 7-8 साल में फेमस हुई होगी। अब किस तरीके से ये दोनों ब्रांड डिफरेंट है वो देखिए, कि बोट के जितने भी ओनर्स हैं, जो भी खरीदते हैं, परचेजर्स हैं, वो BB की वाइन्स को बड़ा दिल लगाकर सुनते हैं। अब BB की वाइन्स आप लोगों को शायद पता होगा, ये यूट्यूबर है। अब एंडोर्समेंट के लिए वो इनको उठाएंगे, वो दूसरे किसी को नहीं उठाएंगे, वो इनको उठाएंगे। ठीक है, अब ये कोई कार्टून कैरेक्टर है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं क्या था ये अब इसके जो फैंस है ना, इस कार्टून कैरेक्टर के जो फैन है ना, उनके लिए इन्होंने एक एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट बना दिया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मास प्रोडक्शन जो था ना, वो मास पर्सनलाइजेशन पे कन्वर्ट हो गया। मास पर्सनलाइजेशन मतलब जैसे आप शौकीन है मार्वल यूनिवर्स को, कैप्टन अमेरिका। अब आप जैसे काफी सारे लोग हैं जो मार्वल के फैन है, तो कंपनी क्या करती है, इस तरह की डिजिटल ब्रांड जो है वो आपको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। ना कि JBL जो बोलेगा नहीं हम JBL ब्रांडेड प्रोडक्ट ऐसे ही बनाते हैं, हम मास प्रोडक्शन करते हैं, हम मास पर्सनलाइजेशन नहीं करते हैं। लेकिन वहीं बोट जैसा ब्रांड, जैसे अभी जो लोग IPL के फैन हैं, IPL का लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बना दिए। वहीं कहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स का लोगो होगा, येलो कलर का मतलब ईयरफोन होगा, वो सब होगा। ठीक है, मार्वल फैंस के लिए एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट बना दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद अभी मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन ब्रांड, ट्रू साउंड ऑफ इंडिया, ये आपका इंडिपेंडेंस डे के पहले। उसके बाद ये एक सीरीज आई थी, मतलब ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पे था शायद, तो उनको जैसे ही पता चला कि काफी लोग सर्च कर रहे हैं मसाबा के बारे में, काफी लोग व्यू कर रहे हैं मसाबा, एक मसाबा रेंज ऑफ प्रोडक्ट निकाल दिया। ठीक है, सनबर्न, मतलब दे स्पॉन्सर इवेंट्स लाइक सनबर्न, म्यूजिक इवेंट्स होता है। AP डिलॉन के गाने चलने लगे, वो क्या बोलिए, आप लोग भी सुने होंगे AP डिलॉन के कुछ गाने अभी बहुत फेमस हुए अचानक, तो अब उनको ले आओ, जो फेमस हो रहा है, जो ट्रेंड हो रहा है उसको उठा लो। डिजिटल ब्रांड ऐसा सोचता है हमेशा। ठीक है, वो हाँ, उसका ब्राउन मुंडे एक सॉन्ग है, तो जैसे व्हाट डज योर प्लेलिस्ट वांट, ब्राउन मुंडे सॉन्ग चाहता है आपका प्लेलिस्ट। व्हाट डज US टेक जायंट्स वांट, ब्राउन मुंडे, मतलब US के टेक कंपनीज को क्या चाहिए, इंडियंस चाहिए ना। तो मीम मार्केटिंग इसको कहते हैं हम लोग, मीम मार्केटिंग। फिर अगेन
फैशन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे भी वो ये करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस है कि एक ब्रांड जो होता है ना वो बार बार अपने बारे में अनाउंस करता है कि हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, और डिजिटल ब्रांड जो होता है ना वो हमेशा कस्टमर का सुनता है क्या मांग रहा है कस्टमर, क्या मांग रहा है कस्टमर। ठीक है, ये इनको ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये क्या ट्रेंड पे ही चलते हैं, ये हमेशा ट्रेंड पे ही चलते हैं। ठीक है, ये मास प्रोडक्शन पे बिलीव करते हैं, ये मास पर्सनलाइजेशन पे बिलीव करते हैं, ये सिर्फ कस्टमर्स ड्राइव करने में फोकस करते हैं, ये कम्युनिटी बनाते हैं। आप रॉयल एनफील्ड, आज आदमी रॉयल एनफील्ड कम्युनिटी के लिए खरीदता है मोस्टली, है ना, कि वो एक अलग लीग में सोचता है, उसको लगता है मैं कुछ क्रेडिबल अचीव कर लिया हूं अपने लाइफ में। ठीक है, गुड प्रोडक्ट्स, और इनका मानना है कि अच्छा प्रोडक्ट होगा ना तो सेल्स खुद ब खुद ड्राइव होगा। नहीं, दे वर्क ऑन रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन। वो आपको ऑफर्स देंगे, वो आपको ये अमेजोन जब भी निकालता है बिग बिलियन डे, सबसे ज्यादा ऑफर्स इनके ब्रांड पे होगा। ठीक है, आपका कोई प्रोडक्ट खराब हुआ है तो आप उसको रखे रहिए, हम नया शिप कर देते हैं। आप एक नया परचेज कर, तो अभी देखिए मैं अभी रिसेंटली ये सब चीज देख रहा हूँ कि मान लीजिए आपका एक ईयरफोन खराब हो गया, तो वो ये नहीं कह रहे कि आप वो ईयरफोन भेजिए, आप एक ईयरफोन परचेज कर लीजिए हमारे ब्रांड का, हम वो अमाउंट रिएम्बर्स कर देंगे आपके अकाउंट में। तो हाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ द कस्टमर। ठीक है, बस विद दैट आई थिंक हमारा सेशन कंप्लीट होता है। और तो मुझे क्वेश्चंस हैं। हाँ जी जी मैम, एक मिनट मैम, बताइए मैम। हाँ, सो मेरा ट्रैवल ब्लॉगिंग है, राइट। सो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया, मतलब एटलीस्ट मैं जितना जर्नी अभी कर चुकी हूँ उसमें व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, मतलब बिल्डिंग द कम्युनिटी अराउंड दैट, राइट। आई नीड मोर रीडर्स एंड ऑल दिस थिंग। सो मेरे पास इंस्टाग्राम में मेरा प्रेजेंस है, फेसबुक में है, मैंने क्रिएट किया ये सब में, लेकिन अभी तक स्लोली बिल्ड हो रहा है। बट वो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन है ना, जो कि किस तरह से उसको प्रेजेंट करें दैट इट विल ब्रिंग मोर पीपल, वो अभी तक नहीं आया। उसके लिए आपके कुछ सजेशंस हैं कि क्या करने से एज अ ट्रैवल ब्लॉगर, लाइक मैं वीडियो लॉगिंग भी करती हूँ, सब करती हूँ, जैसे कोई भी जगह जाती हूँ उसका देती हूँ, कोई बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और वही चीज मैं दोबारा देती हूँ तो नहीं होते हैं। तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द पैटर्न इन दैट। मेरा वो स्ट्रगल हो रहा है कि क्या चीज वो लोग एक्चुअली चाह रहे हैं बोल के। ठीक है मैम, एक काम करते हैं ना, मुझे थोड़ा सा आप चैनल शेयर कीजिए कि किस तरह का कंटेंट आप ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, मैं थोड़ा एक बार देखूं। अच्छा, किस तरीके के ट्रैवल लोकेशन पे लोग ज्यादा हिट करते हैं, किस तरह के ट्रैवल लोकेशन पे किस टाइम ऑफ द ईयर में लोग ज्यादा हिट करते हैं, आप वो एनालाइज कीजिए। और अभी ओयो रूम्स के फाउंडर ने एक सेशन में बताया कि कोविड के बाद जितने भी पिलग्रिमेज साइट्स थे, जितने भी होली साइट्स थे, सबसे ज्यादा बुकिंग उनको वहां मिला। मतलब कोविड के बाद जितने लोग भी, मतलब लोग मतलब आप ये सोचिए कि ट्रैवल डेस्टिनेशंस नहीं गए, मतलब उन लोग जा रहे थे मंदिर मस्जिद जा रहे थे। क्या कारण था आप ये इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन था, काफी सारे घर वालों ने मन्नत रखे होंगे कि मेरा अगर ये ठीक हो जाता है तो मैं वहां जाके दर्शन करके आऊंगा या चढ़ा के आऊंगा। तो आप उसी हिसाब से जब समझेंगे ना कि आपका कस्टमर किस वक्त पे, मतलब मान लीजिए मार्च अप्रैल में इस वक्त आप एक कंटेंट पब्लिश करने वाले हैं, तो किस तरीके के लोकेशंस पे ज्यादा लोग विजिट करते हैं, और उसके अराउंड अगर आप कंटेंट डालेंगे तो मुझे लगता है कि आपको सक्सेस थोड़ा मिले। तो पूरा एंटायर गैमेट जो है ना मैम, एक ही चीज पे फोकस करता है, कस्टमर को समझना है, उसके साइकोलॉजी को समझना है। सो एक और क्वेश्चन था। सो जैसे मेरा तो वेबसाइट है, राइट, ट्रैवल ब्लॉगिंग में मेरा ट्रैवल वेबसाइट है, उसमें मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ एंड ऑल्सो आई एम पब्लिशिंग द रील्स एंड ऑल दिस थिंग, इंस्टाग्राम, मतलब जो भी घूमने उमने का वो करती हूँ। सो मुझे इंडिया में, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ मेरा ब्लॉग, सो हाउ डू, मतलब मेरा वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए अभी तक तो फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्कल के थ्रू धीरे धीरे हो रहा है, and I did the Google search optimization and all this thing, but it will take time, right? Because it takes up to 6 months, and I'm putting more करते रहना है आपको, रेगुलर करते रहना है। हाँ, करते रहना है। So इसके लिए मुझे ज्यादा जानकारी लेने के लिए, अगर आप कुछ को, आपको मालूम है कुछ ऑनलाइन कोर्सेस या कुछ इस तरह के अटेंड करके मैं कुछ नॉलेज और ज्यादा इनर
या कैसे उस वेबसाइट को प्रमोट करूं, क्योंकि मेरे लिए चैलेंज ये भी हो रहा है कि इंग्लिश है, मींस यस यूथ लेंगे, लेकिन हाउ डू आई रीच मोर पीपल? हाँ मैम, जैसे है ना, आप ट्रैवलर्स के प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो मतलब ब्लॉग्स लिखिए, मतलब आप ट्रैवल डेस्टिनेशन रिलेटेड ब्लॉग्स तो लिख ही रहे होंगे, मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि ट्रैवल के गैजेट्स जो होते हैं या ट्रैवल कंज्यूमेबल्स जो होते हैं ना, उसके अराउंड में कुछ कंटेंट लिखिए। और बाकी थोड़ा मुझे भी रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या सर्च हो रहा है, किसके अराउंड कंटेंट लिखने से ज्यादा लोग पसंद करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास बजट है ना, आप सिर्फ अच्छे अच्छे ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे फोकस कीजिए। हाँ, यूट्यूब पे फोकस कीजिए, क्योंकि मोस्टली कंज्यूमर्स या व्यूअर्स जो है ना आपके वहां हैं मौजूद। ठीक है, तो आपको ईमेल लिस्ट से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पे फोकस करना है कि कैसे आपका कम्युनिटी यूट्यूब पे बने। ठीक है, ओके, यूट्यूब में मैं नहीं हूँ अभी। बाकी नहीं, वो तो मेन है। अच्छा यूट्यूब मेन है मैम। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले सर्च कर रहा था, मेरा एक इस साल का गोल है कि मैं कंप्लीट ईस्ट इंडिया ट्रेवल करूं बाय रोड। तो मैं चेक कर रहा था नेट पे, कंप्लीट ईस्ट इंडिया का ट्रेवल का कोई भी वीडियो नहीं है। तो अब मुझे आइडिया है कि मैं कैमरा भी लेके जाऊंगा और वो ड्रोन भी लेके जाऊंगा और इस बार ईस्ट कवर करूंगा। अच्छा, मेरे ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस भी निकल आएगा, एक मार्केटर की तरह सोच रहा हूँ। तो ये होता है ना कई बार कि कंप्लीट ईस्ट इंडिया का एंटायर ट्रैवलिंग का मुझे थोड़ा वीडियो मिला नहीं, पार्ट्स में मान लीजिए विशाखापट्टनम का पार्ट में है, उड़ीसा का पार्ट में है, कोस्टल, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है। सो इस तरह से देखना है कि मतलब नीड्स को भी आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कुछ मिसिंग है बोल के, और उस हिसाब से भी मार्केट करना है। जैसे आप एक और भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, 80 डेज अराउंड इंडिया, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 80 डेज अराउंड इंडिया। तो अब आपका बाइक या आपकी कार पे भी वही ब्रांडिंग है, सब जगह वही ब्रांडिंग है। तो इससे भी आपका व्यूअरशिप बढ़ते जाएगा। आप जिस जगह को देते हुए जा रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं ना गाड़ी को, वो जाके साथ साथ गूगल करेंगे, अरे ये क्या है। ठीक है जी, दैट कैन बी अ मेथड। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज मैम? सर, जैसे मैं ये सब कर चुकी हूँ, जैसे मेरा खुद का पेज है, मैं अभी यूट्यूब वीडियो भी कर रही हूँ, लोग कन्वर्ट भी हो रहे हैं, मतलब आ रहे हैं मेरे पेज पे, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बट मैं उनको कन्वर्ट आधे लोगों को नहीं कर पा रही। तो ऐसा कोई फॉर्मेट है कि जैसे गूगल फॉर्म में बीच में यूज कर रही थी कि गूगल फॉर्म कीजिए, तो आया, रेस्पॉन्स बहुत कम आया। तो ऐसा कोई उपाय है क्या कि वो मतलब ऐसा कोई फॉर्मेट में उनको दे सकूं ताकि वो मैं मतलब मेरा कांटेक्ट नंबर ना दूं और उनका सारा जो क्वेरीज है वो मैं फुलफिल कर सकूं? ऐसा कोई फॉर्मेट है क्या जो हम गूगल पे या फेसबुक पे, क्योंकि मैं गूगल फॉर्म ट्राई की थी, वो इतना मतलब फ्रूटफुल नहीं लगा मुझे। मैम मेरे को ऑब्जेक्टिव बताएंगे क्या है, मतलब उनको नेटवर्किंग में घुसाना या प्रोडक्ट बेचना है, या प्रोडक्ट बेचना है? मतलब प्रोडक्ट नहीं, एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है, ये होता है कि लोगों को अपने टीम में लाना, टीम बनाना है ना, ये है ना। हाँ, तो आप आप प्रोडक्ट भूल जाइए एक बार, आप टीम के अचीवमेंट्स और टीम के ऊपर टीम का मीटिंग ऐसा होना चाहिए। मतलब मैं आपको इसके बारे में कुछ रिसर्च किया हुआ है मेरे पास मटेरियल। आप नितिन जी को जानते हैं क्या? हाँ। नितिन जी भी है मौजूद सर, तो कुछ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है इस पे रिसर्च। आज नितिन जी के स्टेटस में देख रही थी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वो कैसे ये वाला डाल रखे हैं, ना तो वो JCI संस्कृति से है ना संस्कार से है, बट अभी मुझे पता चला आपको प्रमोट करने के लिए वो फ्लायर डाल रखे जैसे अनगुल से है सर। तो इस पे ना अगर बेसिकली बात करूं मैं ना, आप कोई भी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर को उठाइए, चाहे जिम रॉन को उठाइए, चाहे कार्नेगीज को उठाइए, मैं कॉमनली एक पैटर्न फॉलो देखा हूं वहां पे कि दे ऑल केम फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उन्होंने ना सेल्स पे फोकस किया। किस पे फोकस किया? सेल्स ट्रेनिंग पे, पीपल पे फोकस किया। जब उन्होंने पीपल पे फोकस किया ना, तो अब वो कैसे पर्सनल लाइफ में अचीव कर रहे हैं वो चीजों को, लोगों का जानने का इंटरेस्ट बढ़ा कि वो अपने लाइफ में उस चीज को कैसे अचीव कर रहे हैं या सेल्स को कैसे अचीव कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मतलब अलग रूट से उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया कि अच्छा ठीक है, जिम रॉन इस ऑर्गेनाइजेशन में, चलो ज्वाइन करते हैं।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट से उठकर पर्सनल ग्रोथ पे और लोगों पे थोड़ा सा कंटेंट बनाना स्टार्ट करें। सर एक्चुअली मैं यही कर रही हूँ, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से ज्यादा मतलब पर्सनल ब्रांडिंग पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। बट क्या होता है ना, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत नेगेटिव माइंड है लोगों वो का। इंडिया में रहेगा। मैं उसको एजुकेट करने का भी कोशिश करती हूँ, लॉ रिलेटेड बातें भी बताती हूँ। आते हैं लोग, सुन भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बट कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो उसका कोई अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप मुझे दे सकते हैं। थोड़ा अगर मैं बैठूंगा तो फॉर्मूला तो नहीं, हाँ कुछ क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकता है इस चीज का, वो किया जा सकता है मैम। सर वैसे भी मैं आ रही हूँ अंकुल, तो आ जाइए। आपका अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ और मतलब बैठ के कोई 7 डेज के लिए हूँ तो 7 दिन में आ सकती हूँ आपके पास समझ में। अपने दिग्गज सर हैं अपने पास, नितिन सर हैं। हाँ। अब डायरेक्ट सेलिंग वो उनसे अच्छा कोई नहीं है। हाँ, नहीं मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं सीखना है, वो तो मैं सीख ही रही हूँ, कर ही रही हूँ। मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, मुझे डिजिटली लोगों को लाना, क्योंकि मैं नितिन सर के जैसे मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हूँ कम समय में। बहुत लोगों को वो ट्रेन में भी सफर करते हैं तो लोगों को वो बना लेते हैं एसोसिएट, मैं वो नहीं कर सकती। बट वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बहुत प्राउड होता है आप लोग को देख के। आप लोग सब अंगुल से हैं और मेरे जूनियर्स और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ आप लोग के स्पिरिट को, सच में मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब अंगुल का कभी भी नाम आता है तो मतलब सीना चौड़ा हो जाता है। जी मैम। रियली आज का जो सेशन था हमारे स्मिता दीदी, संगीता, सब ऐसा लग रहा है उनके सवालों और आपका जो कंटेंट बताने का जो वे ऑफ पैटर्न है, रियली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह का आपके द्वारा हम जैसे ही संस्कृति और जैसे झारसुगुड़ा जैसे संस्कार, रायपुर संस्कार, दो लोगों को इस तरह की मोटिवेशनल और क्रिएटिव ट्रेनिंग मिल रही है। तो मुझे ऐसा आई होप ऐसा लग रहा है कि आगे भी इस तरह के जो हमारे मेंबर्स है वो आपको फॉलो करेंगे और आपको मतलब टाइम आपको देना पड़ेगा इनको। इसलिए ज्वाइन उसने किया मैम। सर बहुत मतलब बहुत थैंक्स बहुत छोटा वर्ड्स लग रहा है आज के आपके सेशन के लिए। तो मुझे मेरे पास वर्ड नहीं है भैया, मतलब एज ए मैं भैया भी बोल सकती हूँ, सर भी। अरे तो भैया ही बोलिए या गौरव भी बुलाइए, कुछ भी चलेगा, सर मत बुलाइए, काफी बुरा लगता हूँ। अब ऐसा टाइम है कि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास इस ट्रेनिंग दौरान के, जो काफी उसमें भी आपने बहुत टाइम देकर हम लोगों को ये ट्रेनिंग सेशन दिया। और जो मेंबर्स और भी नहीं जानते हैं, हम लोग शायद कोशिश करेंगे कि उन मेंबर्स को आपसे जोड़ने की कोशिश करेंगे और आप उनके थ्रू वो जो बिजनेस में उनको कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है और किस तरह से आप उनको उनका माइंड सेटअप जो होता है ना कि वो बहुत चीज नहीं जानते हैं, वो उस रिलेटेड आप उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो हमारी बहुत अच्छी मतलब इस आज पॉजिटिव वे के साथ हम लोग बहुत खुश हैं और लॉट्स ऑफ थैंक्स सर, सब हमारी पूरी संस्था संस्कार की तरफ से, जैसे झारसुगुड़ा संस्कृति की तरफ से। और एक्चुअली जैसे ही ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है और ऐसे दिग्गज ट्रेनर्स हैं तो उनके लिए तो हेड्स ऑफ। तो हम लोग को जहाँ कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो हम ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं। तो जैसे ही का जो मेन मतलब है ट्रेनिंग सेशन, उसके लिए तो मैं सबसे पहले बहुत प्राउड फील करती हूँ जैसे ही मैं ऐसा हम लोग के लिए है ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटीज। और बाकी आप नए मतलब ट्रेनर सबके साथ हम लोग को जुड़ने का मौका मिला। लॉट्स ऑफ थैंक यू सर। तो आज की इस मीटिंग को एडजर्न करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आई शेयर द सेम फीलिंग कि आप लोगों ने पेशेंटली 1 घंटा मुझे सुना। ठीक है, इतना क्रिएटिव था ना कि हम लोग को टाइम पता ही नहीं चला सर। ट्यून आउट नहीं कर पाई। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। बाय बाय। एक पिक्चर ले लेते हैं। ओके सर। अभी मार्केटर्स हैं तो कहीं यूज तो करना है ना। सर हम लोग को भी सेंड कर दीजिएगा, हमको भी। एकदम 1 मिनट रुकिए। ठीक, मैं सेंड कर दूंगा फिर अभी। ठीक है, ओके थैंक यू सर।
Thank you. मोस्ट वेलकम मैम. बाय बाय. साइनिंग ऑफ.